तस्वीरों के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी विशेष कहानी, प्रश्न उत्तर, फार्मूला या प्रकरण को आसानी से याद कर लेता है। Who is 13th Prime Minister of India? अटल बिहारी वाजपेयी। Who is 17th Prime Minister of India? मनमोहन सिंह। हमें जब भी किसी व्यक्ति विशेष को याद करना होता तो उसकी तस्वीर हमारे सामने नहीं होती, तो वह हमारी मेमोरी में स्टोर होने के कारण हमें सामने नजर आने लगता है, जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुरु गोविंद सिंह या देवी देवताओं की तस्वीरें। 5500978590। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या है ये याद करने का फार्मूला। Who is 8th Prime Minister of India? इंदिरा गांधी। Who is 4th Prime Minister of India? गुलजारी लाल। Nanda. Who is 10th Prime Minister of India? 10 train. वीपी सिंह। VP Singh. चलिए सारे नंबर बिना देखे अभी आपके सामने मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पे रिकॉल करने वाला हूँ। कोई भी 2 डिजिट नंबर आपको आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 2 नंबर याद होंगे, आपके आधार कार्ड के 2 नंबर याद होंगे ना, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर सर आपके पास में आएंगे और एक एक करके राइट, एक एक करके वो नंबर आपको सर को माइंड के अंदर आपका नाम बता के आपको बोल के बताना राइट। 00 97 85 6 and 9. Talvinder Singh. Talvinder Singh. 29. 29. Thank you. 76 77. 7. 26 4 3. 32. 72 25 एक लास्ट नंबर पूछ लीजिए सर। 34 बात हो रही है याद करने की, तो याद करने में काफी सारी चीज आती है राइट। सारे नंबर बिना देखे अभी आपके सामने मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पे रिकॉल करने वाला हूँ। ओके चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए ओके वो नंबर है 5500, then next number is 5500978590, then next number is 22 के बाद में नंबर दोस्तों 69297677, then 182643, then next is 43 के बाद में 5422 ये सबने बोला था नंबर राइट 22, देन लास्ट लाइन पे आते हैं हम लोग, वहां पे नंबर होना चाहिए दोस्तों। लास्ट नंबर इज 2 and 2 1 1 7205 रोल नंबर वाले बच्चे को बोला था रोल नंबर 05, देन नेक्स्ट नंबर इज नेक्स्ट नंबर बच्चे 25 एंड लास्ट नंबर है हमारा 34। अगर मैंने 50% स्कोर कर लिया मिले क्लैपिंग कर सकते हैं। ओके चलिए ये सारे आरसेकर है, मैं गोवा स्टेट फ्रेंचाइजी बैंगलेश इंडिया का हूँ, इधर गोवा का। तो हमने लास्ट 2 दिन में सेमिनार किए थे। कल 2 स्कूल में हमारे सेमिनार हो गए, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला स्टूडेंट से। और हमारे ऑलमोस्ट 2 स्कूल में जहां हमने प्रोग्राम किया था, उधर हमारा स्कूल के तरफ से हमें रिक्वेस्ट आ गई कि उधर भी स्टार्ट करें हम सेंटर। तो अभी वो रिक्वेस्ट के नज़र में रख के हम उधर भी स्टार्ट करें हमारे सेंटर। उसी हिसाब से हमारा आज ओपन सेमिनार था। करीब 70 स्टूडेंट्स उसमें आए थे, उसमें से 60 की एडमिशन हो गई और ऑलमोस्ट 40 लोगों ने एडवांस पेमेंट भी देके चले गए। अभी ये करने का मकसद क्या है, बैंगलेश इंडिया के साथ जुड़ने का मकसद बोले तो हमें कुछ तो सोसाइटी के लिए करना था और हमारा भी कुछ एक एजुकेशन क्षेत्र में कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का ये हमारा गोल था। ये ध्यान में रख के हमने बैंगलेश इंडिया से जुड़ के ये हमारा स्टार्ट किया। और क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे गोवा में एक बहुत उतना एजुकेशन के क्षेत्र में उतना वेल अवेयर इन्फॉर्म उतना नहीं है, इसीलिए। और एक चीज़ भी है, इधर जो आईएएस बना था वो बहुत सालों पहले बना था, ऑलमोस्ट 1983 में। तब से अभी तक एक भी आईएएस ऑफिसर डायरेक्टली यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से नहीं हुआ है। तो वो हमें करने का और स्टूडेंट को ऐसे ट्रेनिंग दे के उसको आगे वो गोल अचीव करने का हमारा पूरा कोशिश है। और हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है बैंगलेश इंडिया के तरफ से, और हम आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहेंगे और ये बढ़ते ही जाएगा। और ये मिशन के तौर पर हमने आगे लेके रखा है। थैंक यू।
इजी कर सकते हैं और बच्चे के लिए इतना हेल्पफुल है, टीचर के लिए इतना हेल्पफुल है कि जैसे लर्न बाय फन, खेल खेल में सीखना, फन के साथ सीखना और उस ट्रिक में ऐसा सीखना कि पूरे मार्क्स कैसे ला सकें, हर टॉपिक्स को अच्छे से कैसे कवर कर सकें, टू दी पॉइंट बहुत अच्छे से हम किस सब्जेक्ट को कैसे कवर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके हमको समझाए गए। नमस्कार, मैं आनंद जेथोरी, डायरेक्टर श्री गणेश विद्या मंदिर और एसजी कृषि स्कूल बाड़मेर से। और बाड़मेर से मैंने मास्टर फ्रेंचाइजी डिस्ट्रिक्ट का लिया है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए और मेरे को जोड़ा है सर ने, हेमंत जी सर ने, यहाँ पे जो टैक्सवे के टीम मेंबर है। और इसके लिए मैंने 4 दिन की पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग जूम के थ्रू ली थी और उसके बाद यहाँ पे 2 दिन का लाइव रेगुलर यहाँ पे क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस मैंने बैगलेस इंडिया के टैक्सवे में यहाँ पे ऑफिस में आकर के नरेंद्र जी से ली। बहुत अच्छा लगा। जब मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बाकी जगह वीडियो देख रहा था तो लग रहा था कि ऐसा हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज 2 दिन की इस ऑफलाइन ट्रेनिंग में ऐसा लगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत ईजी वे है ये बच्चों को सीखने के लिए। और निमोनिक्स साइंस अगर हमारे टाइम होती तो हम हर सब्जेक्ट को, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, साइंस जितने भी होते, उस हर सब्जेक्ट को इतना ईजी वे में कर पाते, इतना अच्छे से कर पाते कि वो लॉन्ग लाइफ तक, जो हमने 1 साल पहले याद किया है तो वो 50 साल तक भी जब तक हमारी एज है, उम्र है, लॉन्ग लाइफ उसको अच्छी तरह से याद कर पाते। इतने बहुत अच्छे निमोनिक्स साइंस में इन्होंने ट्रिक, टेक्नोलॉजी, तकनीक बताई और निमोनिक्स साइंस के चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज की इस मेमोरी साइंस की बिजनेस मीट के अंदर। दोस्तों, मैं हूं आपके दिमाग का दोस्त मेमोरी किंग। दोस्तों, इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा ये कि एजुकेशन के अंदर एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप इंडिया के सभी बच्चे जो कि ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन उन सबको चाहिए, साथ ही साथ इंडिया का हर पेरेंट्स जो चाहता है कि उनका बच्चा एग्जाम के अंदर कुछ अच्छा करे और एग्जाम कंप्लीट करने के बाद उनका बच्चा कोई अच्छी जॉब हासिल करे या फिर कुछ ना कुछ एक अच्छा मुकाम हासिल हो, उसका बच्चा कर पाए। दोस्तों, उसके लिए वो लाखों रुपए अपने बच्चों के स्कूल, कोचिंग सेंटर के अंदर खर्च करते, लेकिन उन सबको पता है कि हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर के अंदर कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे चीजों को समझना है, इसके ऊपर तो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन याद करने के लिए कोई सॉल्यूशन उसके पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि याद करना पड़ता है बच्चों को सेल्फ स्टडी करके, और इससे होता है बच्चों के एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आप सब लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, उसके ऊपर भी आज 5 टॉपिक्स के थ्रू मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। नंबर 1, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मेरे बारे में और साथ ही साथ मेरी कंपनी के बारे में। सेकंड जो टॉपिक होगा मेरा आज का, वो होगा बच्चों के एजुकेशन के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका मेन कंसर्न क्या है, किस वजह से बच्चा एग्जाम के अंदर भूल जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड टॉपिक के अंदर क्या इससे बच्चों की लाइफ के साथ होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड जो टॉपिक होगा दोस्तों आज की मीटिंग का, वो होगा इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कैसे हम बच्चों की मेमोरी को शार्प करते हैं, कैसे हम बच्चों को भूलना भुला देते हैं, ये सारी चीजें इस थर्ड टॉपिक में आप जानेंगे। दोस्तों, इसी थर्ड टॉपिक के अंदर मैं आप सब लोगों को चमत्कार को नमस्कार कैसे लोग करते हैं वो भी साबित करके बताऊंगा कि मैजिक और लॉजिक, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। आप लॉजिक के थ्रू अगर चीजों को परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों उसके थ्रू हर व्यक्ति आपको प्रणाम करेगा, लेकिन जो मैजिक होता है दोस्तों, मैजिक इंप्रेशन तो क्रिएट करता है, बट उससे हम लोग पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों, मैजिक और लॉजिक लाइव आपके सामने प्रेजेंट करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि इस न्यूमोनिक साइंस के थ्रू इंडिया का हर व्यक्ति भूलना भूल सकता है। दोस्तों, 4 जो टॉपिक होगा मेरा आज का, वो होगा फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर क्या आपको करना है, क्या कंपनी सपोर्ट आपको करेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बदले में कंपनी आपको कितना रिटर्न देगी, दोस्तों वो सारी जानकारी मैं आपको 4 टॉपिक के अंदर बताने वाला हूं। फ्रेंचाइजी मॉडल में दोस्तों हिंट जरूर मैं आपको देता हूं। देखिए, 2 तरह के मॉडल है, एक उन लोगों के लिए जो स्कूल लाइन से जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, या एक टीचर है जो एक आम टीचर से खास टीचर बनना चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए भी ये मॉडल बना हुआ है। साथ ही साथ एक फ्रेंचाइजी मॉडल इस तरह का भी है जिसके अंदर अगर आप चाहते हैं
कि एजुकेशन के अंदर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की आप तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको हमारा ऑनलाइन फ्रेंचाइजी मॉडल दूंगा, जिसके अंदर आपका काम रहेगा सेल्स करने का और सर्विस का सारा काम रहेगा हमारी कंपनी का। तो दोस्तों जैसे कि स्कूल के अंदर बुक सप्लाई करने वाला बुक सप्लाई करने का काम करता है, सर्विस नहीं देता है, उसी तरह आप हमारी कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन के हमारे साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर फ्रेंचाइजी मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कैसे स्टार्टअप होगा, कैसे रेवेन्यू जनरेट आप कर पाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे लास्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों मार्च की शुरुआत है, बट वुमेन्स डे आने वाला दोस्तों, इस वुमेन्स डे को लेके हमने आप सब लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट आज यहाँ पे रखे। मैं चाहूंगा उन ऑफर्स को जानने के लिए आप एंड तक इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। दोस्तों ये पूरा जो प्रोग्राम है ये लगभग 1 घंटे और 10 मिनट, इट मीन 70 मिनट्स का ये प्रोग्राम होगा। दोस्तों मैं चाहूंगा ये जो 70 मिनट्स है ये आप इन 70 मिनट्स को ध्यान से सुने। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप राइट डाउन करना चाहते हैं वो राइट डाउन भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके सवाल होंगे दोस्तों वो सारे के सारे सवाल एंड के अंदर आप मुझसे 1-to-1 बातचीत करके उन सारी चीजों को अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। बीच में दोस्तों अगर आपके उसके सवाल आएंगे उनको मैं पुट नहीं कर पाऊंगा, उनको ले नहीं पाऊंगा, लेकिन एंड के अंदर जो भी आपका सवाल है डायरेक्टली मुझसे बातचीत कीजिएगा। सभी सवालों का प्रॉपर आंसर देके इस काम की शुरुआत करने में मैं आपकी मदद जरूर करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों बीच बीच के अंदर मैं आपको कुछ वर्क दूंगा, कुछ एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ में मिलकर करूंगा, तो ट्राई कीजिएगा उस एक्टिविटी के अंदर हम 2-वे कम्युनिकेशन के अंदर बने रहे। जो भी टॉपिक मैं आपको दूंगा एक एक करके हम उनको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग का। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेरी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अजमेर बेस्ड दोस्तों हमारी कंपनी है, टेक्सो ग्रुप हमारी कंपनी का नाम है। शुरुआत हमने करी थी 2002 से। जब शुरुआत करी थी दोस्तों तो हमारा B2C जो प्रोडक्ट था वो था ITR, GST, पैन कार्ड, ये जो सारे टैक्स के रिगार्डिंग जो काम होते दोस्तों पहले 3 नंबर के रूप में काम हुआ करता था, अभी GST के रूप में काम चल रहा है। तो दोस्तों ये सारे जो टैक्सेशन के काम है इसको हमने प्राइमरी के अंदर रखा और इसका B2C मार्केट के अंदर हमने रन किया। जब B2C को सक्सेसफुली हमने रन कर लिया तो हमने टैक्सेशन को एज अ फ्रेंचाइजी मार्केट में रन किया। अब दोस्तों जब टैक्सेशन पूरे पैन इंडिया के अंदर सक्सेसफुली रन हो गया, लगभग 6000 से ज्यादा हमने टैक्सेशन के फ्रेंचाइजी पार्टनर ओपन करा दी। तो दोस्तों टैक्सेशन के बाद हमने स्टार्ट किए और भी मल्टीपल सेक्टर के अंदर हमारे काम, जिसमें एजुकेशन, मीडिया, होटल, फाइनेंस, पब्लिकेशन। दोस्तों टोटल 15 नेटवर्क के अंदर टेक्सो ग्रुप काम कर रहा है और 15 तरह की फ्रेंचाइजी पूरे भारतवर्ष के अंदर भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ दोस्तों पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 12,000 प्लस फ्रेंचाइजी अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया हम अभी तक फ्रेंचाइजी दे चुके। टेक्सवे के फाउंडर है मिस्टर निरंजन महावर सर, दोस्तों अजमेर राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। ये सारे एक्टिव वेंचर्स है जिसके अंदर आपको हमारी प्रेजेंट पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग तरीके से दिख जाएगी। जैसे हम लोग फाइनेंस के अंदर है, टैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया ई टेक्सवे करके हमारा फ्रेंचाइजी नेटवर्क है जिसके अंदर हम लोग जो टैक्सेशन के जो लोग काम करना चाहते हैं, चाहे ई मित्र हो, एक सी है हो, राइट, वो सारे के सारे लोग हमारे इस टैक्सेशन की फ्रेंचाइजी लेके अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। किड्डो करके हमारा प्ले स्कूल का नेटवर्क है, 150 प्लस स्कूल आपको पूरे भारतवर्ष में हमारी दिख जाएगी। टैक्स पे कॉलेज के अंदर हम डिस्टेंस लर्निंग की कोर्सेज करवाते हैं। बैगलेस मेमोरी साइंस ऑलरेडी में आपको बताने वाला हूँ। टैग 11 करके हमारा आईटी का कंपनी। तो दोस्तों ये सारे वेंचर्स है जिसके अंदर आपको हमारी वर्किंग दिख जाएगी। हेड ऑफिस दोस्तों मैंने आपको बताया था अजमेर में स्टैब्लिश है, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में हमारा कैंपस है। जब भी आप आगे हमसे जुड़ते हैं तो आपकी ट्रेनिंग से लेके हर तरह की फैसिलिटी, आपके रहने खाने तक की फैसिलिटी, ये सारे के सारे आपको हमारे टेक्सो कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है। 250 प्लस लोग दोस्तों टेक्सो ग्रुप के अंदर भी राइट नाउ अजमेर के अंदर ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 12,000 से ज्यादा लोग जो है फ्रेंचाइजी लेके टेक्सो के साथ में जुड़कर और अपने काम की शुरुआत कर चुके हैं। हर साल टेक्सो के अंदर हम पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इन्वाइट करते हैं कंपनी के प्रोग्राम्स के अंदर। चलिए दोस्तों ये सारी जानकारी थी टेक्सो ग्रुप के बारे में, क्योंकि टेक्सो ग्रुप का दोस्तों एक ऑरा हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर फ्रेंचाइजी नेटवर्क की ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी आप कह सकते हैं। टेक्सो ग्रुप इनकम टैक्स की एक ERA इंटरमीडिएटरी कंपनी भी दोस्तों, उसके लिए आप इनकम टैक्स की जो साइट है ई-फिलिंग, राइट, incometaxindia.com, वहां पर जाके ERA जो लिस्ट है उस ERA लिस्ट के अंदर टेक्सो ग्रुप को आप चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं टेक्सो ग्रुप के बारे में। चलिए अब दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में देना चाहूंगा। दोस्तों मुझे मेमोरी किंग के नाम से जाना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह मेरा नाम है। पूरे भारतवर्ष के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। काफी सारे रिकॉर्ड, काफी सारे अचीवमेंट इस साइंस के ऊपर पिछले 9 साल के अंदर मैं अपने नाम पे कर चुका हूं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को मैंने देखा, सीखा, समझा
और इसको सेल्स के रूप में दोस्तों मैंने लगभग 9 साल से देखा है। इंडिया के हर स्टेट के अंदर मैंने सेमिनार करवा भी रखे और सेल्फ जाके सेमिनार कंडक्ट कर भी चुका हूं। लगभग 2500 से ज्यादा लोगों तक इस फ्रेंचाइजी नेटवर्क के माध्यम से मैं अलग अलग स्कूल और कोचिंग सेंटर टीचर्स के माध्यम तक अभी तक मैं ये फ्रेंचाइजी दे चुका हूं। लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चों तक इस मेमोरी साइंस के प्रोग्राम को पहुंचा चुका हूं दोस्तों। लगभग 70+ सेमिनार्स पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं अभी तक कंडक्ट कर चुका हूं। दोस्तों इस साइंस के अंदर मैंने जब सेमिनार किए, लोगों ने इस साइंस को अलग अलग तरीके से देखा। जैसे पेरेंट्स ने ये जो मेमोरी साइंस के प्रोग्राम है, पेरेंट्स ने देखा अपने इस तरीके से कि उनका बच्चा एग्जाम में पढ़ के जाता है लेकिन भूल जाता है, तो उन्होंने अपने बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए साइंस को पसंद किया। पेरेंट्स ने के साथ साथ बच्चों ने इस साइंस को पसंद किया। बच्चों का पढ़ाई का जो बोरिंग पार्ट है, इस साइंस को देखने के बाद वो सारा का सारा पार्ट उनका फन वे में कन्वर्ट हो गया। स्कूल ने इस कॉन्सेप्ट को पसंद इसलिए किया बिकॉज उनके एग्जाम के अंदर एक तो बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे हो गए, साथ ही साथ जो उनका एडमिशन का जो रेशियो है दोस्तों वो काफी पीक पे आ गया। इट मींस जब स्कूल का स्टार्टिंग जैसे भी समय दोस्तों एडमिशन का पूरा माहौल है चारों तरफ, तो इस साइंस को जब उन्होंने अपनी यूएसपी के रूप में सामने रखा, पेरेंट्स और बच्चों के सामने दिखाया कि ऐसा भी साइंस है जिसके थ्रू हम बच्चों को याद करने की साइंटिफिक टेक्निक सिखा सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चों के एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों, उसकी वजह से उनके एडमिशन में 4 चांद लग गए। तो दोस्तों इसको स्कूल ने पसंद किया है, टीचर ने पसंद किया, टीचर ने पसंद किया। रीजन अभी वो एक आम टीचर, एक सब्जेक्ट टीचर है, बट इस साइंस को सीखने के बाद आज वो एक मेमोरी टीचर भी कहलाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस को जब सीखा, देखा, समझा, तो इन बच्चों ने छोटी उम्र के अंदर बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। जैसे इन बच्चों ने इंडिया लेवल के ऊपर भी कुछ रिकॉर्ड बना के दिए, कुछ बच्चों ने वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी रिकॉर्ड बना के दिए। ये सारे के सारे रिकॉर्ड दोस्तों याददाश्त की दुनिया के अंदर इन बच्चों ने अपने नाम पे करे हैं। जैसे इन बच्चों में से कुछ बच्चे हैं जिनको हर कंट्री की कैपिटल पता है, हर कंट्री का फ्लैग पता है, किसी भी कंट्री का एरिया उन बच्चों से पूछ लो वो 1 सेकंड में रिकॉल कर देंगे किस कंट्री का एरिया इतना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इन बच्चों ने अचीव करी है इसी याद करने की साइंस को लेके। और दोस्तों सिर्फ इतने नहीं है, इनकी संख्या काफी ज्यादा है। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने इंटरनेशनल रिकॉर्ड दोस्तों जो क्रैक किए, उनके फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको सीधा लेके जाना चाहूंगा आज की मीटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है बच्चों की एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बस दोस्तों उस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एजुकेशन का एक साइकिल। ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिनको 4th डायमेंशन भी आप कहते हैं। ये 4 डायमेंशन बच्चों के फुलफिल होंगे तो बच्चा हमेशा सक्सेसफुल होगा, और इनमें से अगर एक के अंदर भी प्रॉब्लम होगी बच्चा हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। जानिए 4 चीजें कौन कौन सी होती है? रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। अब इनमें से गौर आप करें दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये जो 3 चीजें स्टार्टिंग की, इसके ऊपर हम हर तरीके से बच्चों को मदद कर सकते हैं, और इसके ऊपर हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर बच्चों को काम भी करना सिखाते हैं। जैसे बचपन के अंदर हम बच्चों को पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, इन दोनों के ऊपर अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, और बच्चों को इन दोनों के अंदर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, बच्चा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। जैसे आप सब लोगों ने पढ़ना एक बार सीखा है, आप पढ़ना कभी नहीं भूल पाए, लिखना एक बार सीखा है, लिखना आप कभी नहीं भूल पाए। और आप खुद गौर कीजिएगा, अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, जो व्यक्ति लिख नहीं पा रहा, क्या वो एजुकेशन में कुछ अच्छा हासिल कर पाएगा? आई थिंक दोस्तों आपका आंसर होगा नहीं। तो दोस्तों पढ़ना लिखना बच्चों का बेस है, और उसकी स्किल के थ्रू ये चीजें एक बार डेवलप हो जाती है। इसी तरह 3rd टॉपिक है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग। किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले स्कूल्स होता है। स्कूल के अंदर अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, गुणी टीचर होते हैं जो कि बच्चों को समझाने का काम करते हैं। अगर वहां पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो पेरेंट्स उसको ट्यूशन के अंदर भेज देते हैं, कोचिंग सेंटर में अलग अलग तरीके से टीचर समझाने का काम करते हैं। अगर वहां पे भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो ऑनलाइन ढेर सारे प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों का होम ट्यूशन कहलाते हैं, वो हर तरीके से बच्चों को समझाने के ऊपर काम करते हैं। पर दोस्तों मैं आपको पढ़ना, लिखना, समझना, इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करने नहीं है, बिकॉज इन तीनों के लिए तो हर कोई काम कर रहा है। आसपास के जितने भी आप इंस्टीट्यूट देखते हैं, स्कूल देखते हैं, कोचिंग सेंटर देखते हैं, उन सबके अंदर पढ़ना, लिखना, समझना सिर्फ इन्हीं के ऊपर काम किया जाता है। बट जब मैं आपसे बातचीत करूं याद करने के लिए बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि याद दोस्तों करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से। वो तरीका है सेल्फ स्टडी करके। इट मींस जितना भी टॉपिक एग्जाम से पहले बच्चों को सेल्फ स्टडी करके याद होगा, एग्जाम के अंदर वो उसी टॉपिक को उसी समय लिख पाएगा, और जो टॉपिक उसके दिमाग से मिस हो गया
उस आंसर को छोड़ के आने वाला है। तो दोस्तों याद करना बच्चे को सेल्फ स्टडी करके रखना पड़ता है, बट वो चीजें सही समय पर रिकॉल हो जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट दोस्तों उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके से मदद नहीं कर सकता, बिकॉज याद करने के कुछ तरीके जरूर है। याद करने के तरीके कौन कौन से दोस्तों आप लोगों ने यूज करे होंगे। जब मैं मेरे सेमिनार लेता हूं, पेरेंट्स और बच्चों से मिलता हूं, टीचर से मिलता हूं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि वो कैसे याद करते हैं, उनके आंसर आते हैं सर हम चीजों को समझ समझ कर याद करते हैं, लिख लिख कर याद करते हैं, सुन सुन कर याद करते हैं, ऑडियो विजुअल में मेरे से चीजें जल्दी याद हो जाती है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब का एक ही फॉर्मूला है, चाहे आप किसी टॉपिक को समझ कर याद करो, लिख लिख कर याद करो, सुन सुन कर याद करो, ये सारी चीजें कहलाती है रोट लर्निंग, क्रैमिंग, चीजों को रट्टा मार के याद करना इसको बोला जाता है। और इन सबसे होता क्या दोस्तों हमें पता है, रट्टा मार के कभी चीजें परमानेंट याद नहीं होती है, वो कुछ समय तक तो याद होती है बट कुछ समय बाद वो हमारे दिमाग से या बच्चों के दिमाग से स्लिप हो जाती है। और एग्जाम जब आता है तो एग्जाम के समय होता है सवालों का पहाड़। अब इतने सारे पहाड़ को देख के, इतने सारे सवालों को देख के बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे डाउन हो जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ में वो आती है बच्चा पढ़ाई को लेके लेता है बड़ा स्ट्रेस, राइट। आए दिन हम देखते हैं बच्चे एग्जाम के डर से दूर भागते हैं, साथ ही साथ आए दिन हम बच्चों के सुसाइड के केस सुनते हैं। दोस्तों पता है सुसाइड के केस होने के मेन रीजन क्या है, आज के समय में बच्चों के मार्क्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। आज अगर कोई बच्चा 90% भी स्कोर कर रहा है तो पता है उसको बोला जाता है कि अगले साल 90 नहीं, अगले साल आपको 95% स्कोर करने। अब दोस्तों उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है, मेहनत उसी को करने, एफर्ट उसको डालना है, बट उसको तरीका या कोई सपोर्ट ना किसी फैमिली मेंबर के थ्रू, ना किसी टीचर के थ्रू, ना किसी स्कूल या कोचिंग सेंटर के थ्रू उसको दिया जा रहा है। और दोस्तों इसी वजह से बच्चे इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जब हम लोग पढ़ाई क्या करते थे, हमारे 70 या 60% भी आते थे, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास होने के ऊपर अखबार में फोटो आती थी, मिठाई हमारे पेरेंट्स आसपास के मोहल्लों में बांटने जाते थे। दोस्तों आज अगर बच्चा 90 या 95% भी स्कोर कर रहा है तो उसको कंपेयर किया जाता है पड़ोस वाले बच्चे से। ये देखिए शर्मा जी का हमारा बेटा, ये शर्मा जी का बेटा लेके आया 95% और हमारा बच्चा आज 90% ही लेके आया है। दोस्तों आज मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन काम ये मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे इसके ऊपर बच्चों की कोई मदद नहीं कर पा रहा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा बच्चों को याद करने का प्रॉपर तरीका है, सिस्टम है, जो कि बचपन में तो होता है बट धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो बच्चों के सिलेबस उसके सिस्टम से मिसिंग हो जाता है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम या इसका मेन जो रीजन स्कूल की तरफ से नहीं है, न किसी टीचर की वजह से, ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के कंटेंट डिलीवरी की, राइट। मैं भी बताऊंगा कैसे। दोस्तों इसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी बताया गया था कि इस सिस्टम को हम चेंज करेंगे, बट दोस्तों इसके ऊपर कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा बचपन के अंदर चारों चीजों के ऊपर बच्चों को काम कराया जाता था। बच्चों को पढ़ना, लिखना, समझना और साथ ही साथ याद कैसे करना है उसके ऊपर भी प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल को दी जाती थी, टीचर को दी जाती थी और उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। और इसी वजह से बचपन की हर चीज हमें याद रह जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे साइंस के थ्रू जिसका नाम है न्यूमोनिक साइंस। अब दोस्तों नाम जैसे अटपटा, एम इसमें साइलेंट है, इसी तरह इसकी मीनिंग भी होती है ह्यूमन माइंड को फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू या जो भी अटपटी चीजें होती है, रिडिकुलस चीजें होती है, वो ह्यूमन माइंड को जल्दी याद हो जाती है, लंबे टाइम तक याद रह जाती है। जैसे एग्जांपल कुछ मूवी के डायलॉग अगर मैं आपको बोलूं और उससे मूवी का नाम गेस करने के लिए बोलूंगा, आपका दिमाग 1 सेकंड के अंदर बता देगा। मैं अगर शोले मूवी के आपको बारे में कोई पिक्चर दिखाऊंगा तो शोले मूवी में कौन कौन कैरेक्टर थे वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। अगर मैं आपको सालों पुरानी मूवी की शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, आपका दिमाग 1 सेकंड लगाएगा उस मूवी की फुल फॉर्म बताने का। जैसे एग्जांपल एक मूवी का नाम है दोस्तों DDLJ। अब जैसे मैंने आपको बोला DDLJ, आपके दिमाग ने उस मूवी का पूरा नाम 1 सेकंड में रिकॉल करके दे दिया होगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब दोस्तों ये सारी चीजें पता आपको क्यों याद है, बिकॉज वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू परमानेंट छप चुकी है। जैसे बच्चों के एग्जांपल दीजिए, आप किसी भी बच्चे से एक मूवी का एक्शन करके बताएं। जैसे मैं मेरे सेमिनार में अक्सर करता हूं, ये ऐसे एक्शन 1 सेकंड के अंदर कोई भी बच्चा गैस कर लेता सर ये पुष्पा मूवी का एक्शन है, और उसको डायलॉग भी याद हो जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें उस बच्चों को इसलिए याद है, अगेन मूवी को लिखा नहीं था, डायलॉग को कोई लिखा नहीं था, बट वो सारी चीजें क्रिएटिव थी, फोटोग्राफिक थी, इस वजह से उसके दिमाग ने उसको जल्दी पसंद किया और परमानेंट रिकॉल कर लिया, याद भी रख लिया। पर दोस्तों जब मैं आपको बताना चाहूंगा बुक्स के ऊपर, जब आपको सालों पुरानी कोई बुक्स की इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए बोलूंगा,
आपका दिमाग उसमें हो जाएगा कंफ्यूज। बट मैं आपको लेना जाना चाहूंगा दोस्तों बचपन की चीजों के ऊपर। बचपन की सारी चीजें आज भी आपको याद है, बट दोस्तों उसका रीजन है वो सारी चीजें आपने याद करी थी फोटोग्राफिक इमेजेस की वजह से, इस वजह से आज भी आपको याद है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपने बचपन में जो अल्फाबेट याद किया था, उस अल्फाबेट को याद करने का तरीका भी न्यूमोनिक साइंस के ऊपर बेस्ड था। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे ही तो आप लोगों ने याद किया था। उसी समय राइमिंग हम लोगों ने याद करी थी, आज तक हमें याद है। जैसे एग्जाम्पल, मछली जल की रानी है, जीवन उसका, इसके आगे की लाइन आपको आती है। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर, इसके जस्ट आंसर अगर फिल इन द ब्लैंक्स दो ना, आपका दिमाग 1 सेकंड में आपको बता देगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि बचपन के अंदर ये सारी चीजें इसी तरीके से बच्चों को दी जाती है, बच्चा इसी तरीके से पढ़ता भी है, बच्चों को पढ़ना भी पसंद है। बट जैसे हम जाते हैं बड़ी क्लास के अंदर, देखिए बड़ी क्लास के अंदर आते हैं बड़े बड़े टॉपिक, वहां पे आते हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री, फैक्ट्स, डायग्राम, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, डेफिनेशन, डेरिवेशन, मैप्स, टेबल, फॉर्मूले, इक्वेशंस। अब इनको कैसे याद करें, इनको कैसे स्टोरी में कन्वर्ट करें, दोस्तों इसके ऊपर कोई ट्रेनिंग किसी को प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है। ना तो किसी स्कूल के पास कोई ट्रेनिंग है, ना ही किसी कोचिंग सेंटर के पास में इस चीज की ट्रेनिंग है कि हर टॉपिक को परमानेंट कैसे याद रखें। क्योंकि इन सबको याद करने का एक ही फॉर्मूला है कि बच्चों हर चीज को रट्टा मार के याद करो। लेकिन दोस्तों रट्टा मार के अगेन कोई भी चीज परमानेंट याद नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि कुछ टीचर इनको स्टोरी के थ्रू बच्चों को याद करने का ट्राई करते हैं। जैसे एग्जांपल, पीरियोडिक टेबल को हम स्टोरी बना बना के याद करते हैं, राइट। हम सोलर प्लैनेट के नेम को याद करते हैं, हम कुछ ट्रिक लगा लगा के भी चीजों को शॉर्ट तरीके से याद करने का ट्राई करते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा उसका सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है। हर चीज पे कैसे, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल याद कर ली, केमिकल रिएक्शन को कैसे याद करूंगा, हिस्ट्री के डेट्स में नंबर, सारे नंबर्स को कैसे याद करूंगा, कोई साइंस का डायग्राम आ जाए, मैप आ जाए, उसको कैसे याद करना है, इसके ऊपर कोई सिलेबस किसी के पास में नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूमोनिक साइंस के ऊपर हमने तैयार कर रखा है बच्चों के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका, एक सिलेबस, जो कि इस परमानेंट याद करने का सॉल्यूशन बच्चों को दिया जा रहा है। दोस्तों इस न्यूमोनिक साइंस के सिलेबस के अंदर टोटल ऐसे 14 टेक्निक्स है, जिन टेक्निक्स को सीखने के बाद बच्चा जो भी पढ़ेगा उसको जल्दी याद होगा, बच्चे का पढ़ाई का बोरिंग पार्ट जो है वो फन वे में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बेनिफिट दोस्तों, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ये मेमोरी टेक्निक्स बच्चों को सीखनी पड़ती है। क्योंकि अगर एक बार हमने बच्चों को सिखा दिया कि बच्चों पैराग्राफ ऐसे याद करो, हिस्ट्री डेट्स को इस तरीके से याद करो, तो दोस्तों उससे रिलेटेड टॉपिक बच्चे से हर साल, जैसे मान लीजिए बच्चों को सिखा दिया पैराग्राफ, अब पैराग्राफ हर साल आने वाला है, हिस्ट्री की डेट्स हर साल आने वाली है, वो पर्टिकुलर मेथड को वहां पे यूज करेगा और उस चीज को परमानेंट याद रख लेगा। जैसे कुछ बेसिक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, हम कैसे बच्चों को डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। दोस्तों हमारा काम है हर चीज को फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू कन्वर्ट करना। अब हमारे दिमाग के पास जिस चीज की फोटोग्राफिक इमेजेस है, हमारा दिमाग 1 सेकंड में उसका आंसर दे देगा, और जिस चीज के लिए पिक्चर नहीं है वहां पे हमारा दिमाग देता है क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए किसी बच्चों को याद करने हैं कुछ कंट्री कैपिटल्स, कुछ डिक्शनरी के वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के जो आंसर याद करने हैं, उसमें 2 चीज आती है, एक तो आता है सवाल, एक होता है जवाब। जस्ट करने का तो दोस्तों दोनों चीजों में एक पिक्चर पिक करनी है और आपस में रिलेट करके उनको याद करना है। जैसे एग्जांपल, एक कंट्री दोस्तों समोआ, उसकी कैपिटल है एपिया। अब देखिए समोआ, एपिया, इन दोनों के लिए दिमाग के पास पिक्चर नहीं है, बट हम बच्चों को कहते हैं बच्चों काम करो, इन सारी चीजों में से पिक्चर बाहर निकालो, या तो शब्द को ध्यान से सुनकर बाहर निकालो, साउंड के थ्रू निकालो, तोड़ के निकालो। बच्चे ने पिक्चर भी निकाल ली। जैसे एग्जांपल समोआ, जैसे मैंने आपको बोला, तो समोआ से मिलता जुलता समोसा आपके दिमाग में आ सकता है। जैसे मैं आपको बोला एपिया, तो एपिया से एप्पी फिश आ सकती है, एप्पल आ सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब देखिए पहले दोनों के लिए पिक्चर नहीं था, बट अभी दोनों के लिए एक पिक्चर आ चुकी है। जस्ट हमें क्या करना है, इनको रिलेट करके स्टोरी बनानी है। जैसे एग्जांपल, एक ऐसी कंट्री दोस्तों जहाँ पे समोसे के साथ एप्पी फिश कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। अब जब भी बोलूंगा ऐसी कंट्री जहां पे समोसे के साथ एप्पी फिश, तो हमें याद रहेगा समोआ एपिया इज द कैपिटल, राइट। इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल दोस्तों, जैसे बच्चों को याद करने इन्वेंशन, इन्वेंटर, जैसे रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। अब रेडियो की पिक्चर है बच्चों के दिमाग में, बट मार्कोनी की पिक्चर नहीं है। इस बच्चे ने क्या किया, इस मार्कोनी को तोड़ दिया, 2 शब्द बाहर निकाल लिए, मार्कोनी, 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 ये हाथ की मार्कोनी। अब देखिए 3 वर्ड हो चुके, रेडियो, मार्कोनी। एक कहानी बना ली बच्चे ने, घर में रेडियो था, चल नहीं रहा था, बट इस रेडियो को जैसे ही लेके गया पापा के पास, पापा पापा रेडियो चल नहीं रहा, पापा ने बोला जोर से मार्कोनी। अब जैसे रेडियो को मारी कोनी, रेडियो चल गया। अब दोस्तों जब भी बोलूंगा रेडियो, तो रेडियो के साथ में ये एक्शन, ये इमेजिनेशन, मारी कोनी, मार्कोनी नाम उसके दिमाग में छप जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के ढेर सारे, ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बताया।
अब जब बात आती है पैराग्राफ को याद करने की, पॉइंट वाले आंसर को याद करने की, मैप को याद करने की, या फिर दोस्तों मैं आपसे कहूं हिस्ट्री डेट्स में आते हैं नंबर्स, मैथ्स की टेबल में आते हैं नंबर्स, उसके अंदर तो हमारा दिमाग अक्सर कंफ्यूजन के अंदर हो जाता है। तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है दोस्तों? उस सॉल्यूशन को जानने के लिए अब मैं आपके सामने एक छोटा सा पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट करूंगा। और दोस्तों उसके अंदर चाहूंगा आप जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सब लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आपको जस्ट करना है क्या दोस्तों, चैट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग अपनी चैट बॉक्स ओपन कर लीजिएगा जल्दी से। उस चैट बॉक्स के अंदर आप सब लोगों को लिखने हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर। वो 2 डिजिट नंबर आपके मोबाइल नंबर के आखिरी के 2 नंबर हो सकते हैं, आपके आधार कार्ड के 2 नंबर हो सकते हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग कोई भी 2-2 डिजिट नंबर अपनी चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। प्लीज स्टार्ट राइटिंग एनी 2 डिजिट नंबर। चलिए स्टार्ट राइटिंग। थैंक यू। सभी लोग लिखते जाएं, और एक बार कोई नंबर लिख दिया तो दूसरी बार दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, ये भी आपके लिए, राइट। तो आप चाहे जितनी बार नंबर लिख लीजिए दोस्तों, राइट। चलिए नंबर्स को यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, और क्यों लिखवा रहा हूं अभी पता चल जाएगा, राइट। चलिए नंबर लिखते पहले हम लोग इसे 4 लाइन लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, तब तक बने रहना आप सब लोग, राइट। चलिए नंबर है 25, ओके ओके 25, 8 and 5, next 8 5, 7 0, 7 and 0, next 7 0, next 5 and 5, 7 0 का दोस्तों 5 and 5, next 5 and 5, 5 and 5, 7 8, 7 and 8, 7 8, चलिए नेक्स्ट 7 and 8, लिखते जाएं फ्रेंड्स, 7 and 8, 8 6, next 8 and 6, 8 6, 8 6, 1 and 1, 1 1, 1 and 1, 1 1, next 1 and 1। चलिए दोस्तों 4 लाइन लिख दीजिए दोस्तों, तब तक बने रहेगा, राइट। चलिए 1 1 के बाद में 5 and 1, next 5 and 1, 5 1, 5 and 1, next 5 1, 2 and 2, 2 2, 2 and 2, 2 and 2, next okay 5 1, then 2 and 2, 2 2, 2 and 4, 2 4। चलिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा वापस, देखिए हम टोटल ऐसे 4 रो लिखने हैं, राइट। टोटल 4 लाइन हम लिखने वाले हैं। नंबर क्यों लिखवा रहा हूं बहुत जल्द आपको पता चलेगा। मैं आपको चमत्कार को नमस्कार कैसे करते दोस्तों उसके ऊपर लाइव प्रेजेंट करके बता रहा था। उसके लिए आप सब लोगों को यहाँ पे बने रहना है, बीच के अंदर स्किप नहीं करना है, राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 and 5, 9 5, 9 and 5, 5 and 6, 5 6, okay 5 and 6, 8 7, 8 and 7, 5 and 5, 5 5, 5 and 5। ये नंबर रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा जो नंबर लिखा जा चुका उसको रिपीट ना करें, राइट। चलिए 5 5 के बाद में 7 and 5, 5 and 5, 7 5, 7 and 5, 7 5, next 7 and 5। चलिए एक लास्ट लाइन लिखते हैं दोस्तों, एक लास्ट लाइन लिखते हैं, और ये नंबर मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूं बहुत जल्द आपको पता चलने वाला, राइट। चलिए 8 and 4, next 8 4, 8 and 4, 8 4, 0 0, 0 and 0, 0 0, next 0 and 0, 5 8, 5 and 8, 5 8, next 5 and 8, 9 1, 9 and 1। चलिए लास्ट नंबर है हमारा 6 6। चलिए स्टॉप राइटिंग, 6 and 6। चलिए स्टॉप राइटिंग। देखिए दोस्तों ये कुछ नंबर्स है आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखे थे, इनमें से कुछ नंबर्स को यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख लिया है। अब दोस्तों बातचीत हो रही याद करने की, और याद करने के लिए ढेर सारी चीजें होती है बच्चों को जो याद करनी पड़ती है, बट प्रॉब्लम क्या आती है याद करता है बच्चा भूल जाता है। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, वो आती है कंफ्यूजन की। याद तो करता है बट कंफ्यूजन बच्चा हो जाता है। जैसे एग्जांपल
अगर मैं बातचीत करूं बच्चों को नंबर्स को याद करने की, तो दोस्तों बच्चों को नंबर्स भी याद करने पड़ते हैं। इतने सारे नंबर याद नहीं करने पड़ते, बट हिस्ट्री की डेट्स के अंदर दोस्तों कुछ नंबर आते हैं, वो बच्चों को याद करने पड़ते हैं। मैथ्स की टेबल के अंदर नंबर आते हैं, केमिकल रिएक्शन या एटॉमिक नंबर में नंबर आते हैं, उनको बच्चों को याद करने पड़ते हैं। उसी तरह दोस्तों आप सब लोगों को भी नंबर याद करने पड़ते हैं, किसके? हमारे फ्रेंड और फैमिली मेंबर, जितने भी लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर आपके फोन के अंदर है, उन सारे लोगों के नंबर आपको याद करने पड़ते हैं। बट दोस्तों वो याद नहीं रख पाते हैं, इस वजह से उनको हमें फोन में सेव करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर उतने सारे नंबर, मान लीजिए आपके फोन के अंदर अगर 1000 लोगों के नंबर हैं, उन 1000 लोगों के नंबर अगर हमें याद करने का काम दे दे, तो पता है दोस्तों उसको हमारा दिमाग याद नहीं कर पाएगा, बिकॉज नंबर्स के अंदर होता है दिमाग कंफ्यूज्ड। मान लीजिए याद भी कर लिया तो होगा क्या, हमें कॉल तो लगाना था शर्मा जी को, बट वो कॉल लग जाएगा हमारे वर्मा जी को। तो दोस्तों नंबर्स के अंदर कंफ्यूजन होता है। उसी तरह दोस्तों अगर नंबर्स को याद करने की बात हो रही है, उस बात के अंदर मान लीजिए अगर मैं आपको इस तरह के ढेर सारे नंबर्स याद करने के लिए दूं कि ऐसे सैकड़ों नंबर आपको दे दिए जाए, या फिर ऐसे 500 डिजिट नंबर भी आपको दे दिए जाए रोज याद करने के लिए, और उन सारे नंबर को अगर आपको याद करना, पता कैसे? एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा भी उन नंबर को याद करना पड़ जाए, तीसरा मान लीजिए बीच में कोई नंबर लिखा हुआ है इसमें 87, तो 87 के पहले क्या लिखा है, 87 के बाद क्या लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है। दोस्तों अगर इस तरीके के नंबर को हमें याद करने का टास्क दे दिया जाए, तो पता है इतने सारे नंबर्स को याद करना, अभी तक मैंने जितने भी सेमिनार लिए उस सेमिनार के अंदर हर व्यक्ति का आंसर आया, सर याद नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, इम्पॉसिबल टास्क है। और जिन्होंने समय भी दिया था उन्होंने कहा सर 1 घंटे में याद कर लेंगे, 30 मिनट में याद कर लेंगे, 1 दिन में याद कर लेंगे। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास तरीका हो, अगर आपके पास साइंस हो, तो ये सारे के सारे नंबर्स आपका दिमाग याद कर सकता है केवल और केवल 2 सेकंड में, विद इन 2 सेकंड्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हाउ? दोस्तों इसका आंसर है न्यूमोनिक साइंस। आप इन सारे नंबर को रट्टा मार के याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा, बट कंफ्यूजन रहेगा, परमानेंट याद नहीं रह पाएगा, कुछ दिन बाद आपका दिमाग भुला देगा। पर दोस्तों याद करने का तरीका अगर यूज करोगे, तो चाहे वो नंबर हो, पैराग्राफ हो, हिस्ट्री की डेट्स हो, उस सारी चीजों को हमारा दिमाग याद कर सकता है केवल 2 सेकंड के अंदर। जैसे अभी आपके सामने 2 सेकंड के अंदर मैं याद करके बताऊंगा। हमारे पास सैकड़ों ऐसे टीचर है, स्टूडेंट है, जो इस तरह की साइंस को सीखने के बाद यूट्यूब चैनल या फिर उनके क्लासेस के अंदर वो इस तरह की चीजों को लाइव परफॉर्म करके दिखाते। चलिए दोस्तों अभी आपके मैं सामने में आप लोगों के सामने इन सारे नंबर्स को 2 सेकंड में याद करके बताने वाला हूं, और वो भी न्यूमोनिक साइंस की मदद से। देखिए ऐसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, मैंने जस्ट इसको स्कैन कर लिया, और स्कैन करके मैं इन सारे नंबर्स को मेरे माइंड के अंदर जो है परमानेंटली स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूं। अब आप लोग लीजिए मेरा टेस्ट, उस टेस्ट के अंदर दोस्तों मैं अपनी आंखें बंद कर ले रहा हूं, और आपको मेरा टेस्ट लेना है और उसका रिजल्ट चैट बॉक्स के अंदर एंड के अंदर बताना कि मैंने इन सारे नंबर को कितनी एक्यूरेसी से स्कोर दिया। आउट ऑफ 100 आपको मेरा स्कोर बताना है कि सर आपने इतना परसेंट जो है वो स्कोर किया, 10%, 90%, 80% कितना किया। आप चैट बॉक्स के अंदर मेरा स्कोर एंड में बता सकते हैं, राइट। चलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं दोस्तों, और ये सारे के सारे नंबर आपको सुनाने का ट्राई करता हूं। आप ध्यान से नंबर देखिएगा, यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए नंबर है, ओके, नंबर इज 25857055784511512224, then 95568755, ये रिपीट हुआ है। 55 के जस्ट बाद में जो नंबर होना चाहिए दोस्तों नंबर है 758 and 0, सॉरी 8 and 4, 84 के जस्ट बाद में जो नंबर होना चाहिए दोस्तों नंबर है 00, उसके बाद में 840000 के बाद जो नंबर होना चाहिए वो नंबर है हमारा, ओके, नंबर इज 5 and 8 91 and लास्ट इज 66। चलिए आप मेरा स्कोर बताएंगे दोस्तों आउट ऑफ 100। अपनी आंखें ओपन कर रहा हूं, प्लीज मेरा स्कोर आप बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर मैंने कितना परसेंट से एक्यूरेसी से रिजल्ट बनाया है। चलिए आंसर मुझे मिला है 99% में मिला है, 100% में मिला है। ओके दोस्तों, चलिए 99.9% या 100%, 90% भी अगर आप कहेंगे दोस्तों मैं एक्सेप्ट करता हूं। बट दोस्तों मेरा मैसेज किया आप लोगों से, जब इतने कम समय के अंदर अगर मैंने इतना स्कोर भी कर लिया, आई थिंक वो अपने आप में मेरिट के बराबर है। क्योंकि आप देखिए बच्चों को साल भर का समय दिया जाता है, उस साल भर के समय में बच्चों को पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं 33%।
उसके लिए बच्चा मेहनत काफी लगाता है। दोस्तों अभी आपके सामने जस्ट 2 सेकंड की स्कैनिंग के अंदर ये सारे के सारे मैंने नंबर याद कर लिए। अब दोस्तों जब इतने सारे नंबर्स को मैंने 2 सेकंड के अंदर अगर 90% एक्यूरेसी से भी सॉल्व कर लिया तो बच्चों के पास में इतने सारे नंबर कहीं नहीं आते। हिस्ट्री के टेस्ट में 4 नंबर आते हैं, मैथ्स की टेबल में 2-3 नंबर आते हैं, उनको याद करना चुटकियां बजाने के बराबर, बड़े बड़े पैराग्राफ, पॉइंट वाले आंसर, मैथ्स के इक्वेशन, तो उन सारी चीजों को हम लोग, हमारा दिमाग याद कर सकता है न्यूमोनिक साइंस की मदद से जल्दी और लंबे टाइम तक। चलिए लास्ट एक्टिविटी और करता हूं दोस्तों, ये है बड़े बच्चों का एग्जाम्पल। देखिए गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अक्सर एक सवाल आता है बच्चों की, जहां पे बच्चों को कोई भी डेट दे दी जाती है, उस डेट का डे उन बच्चों को निकालना पड़ता है और दोस्तों कॉपी पेन लेके बच्चों को बिठा दिया जाता है, और जिसमें आपने प्रोसेस देखा होगा कम से कम 1 मिनट से लेके 4-5 मिनट का समय लगता है जिस चीज को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक बार गूगल की स्क्रीन शो हो जाए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूं, उसके अंदर भी आप सब लोग अपनी चैट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, और उस दिन कौन सा डेटा मैं बिना किसी कॉपी पेन के आप लोगों के सामने ट्राई करूंगा एक्यूरेसी से आंसर देने का। आप अपनी डेट और मंथ और ईयर को एक बार लिखिए एक बार, राइट। चलिए मैं ट्राई करता हूं दोस्तों उसका सही आंसर देने का, राइट। 13 मई 1987 वेडनेसडे, आंसर दे चुका हूं, देखिए लिखा और मैं आंसर दे चुका, इज द राइट आंसर दोस्तों। ये स्पीड एंड एक्यूरेसी। चलिए सभी लोग लिखिए 21 मार्च 1991 थर्सडे। और दोस्तों थोड़ा स्पीड हो सकता है, कोई मिस्टेक भी है, बट आपको ध्यान से देखना, राइट। चलिए सभी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उस दिन कौन सा डे था, मेरी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करनी है दोस्तों। चलिए 25 अगस्त 1975 इस मंडे इज द राइट आंसर। हेमंत जी का सर आपकी डेट सर ढंग से, इसको थोड़ा प्रॉपर नहीं समझ पा रहा हूँ, राइट। आप हेमंत जी प्लीज मैं चाहूंगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपने 1986 बोला, 1 फरवरी बोला, राइट। चलिए इंदु जी का है 31 जुलाई 1993 इज सैटरडे, शनिवार, इज द राइट आंसर। नवीन जी का 25 जुलाई 1995, 25 जुलाई 1995 इज ट्यूसडे, इज द राइट आंसर। 1 फरवरी 1986, 1 फरवरी 1986, 1 फरवरी 1986 सर शनिवार, इज द राइट आंसर। कामिनी साहू जी का हम ले लेते हैं, लास्ट 1-2 डेट लेते हैं दोस्तों, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 11 नवंबर 1996 मंडे, इज द राइट आंसर। ओके ब्रजराज जी के लेते हैं सर 17 फेब 17 फरवरी 1961 आपका होना चाहिए 1961 का, आई थिंक फ्राइडे, बजराज जी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों स्टॉप, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, 1-2 लास्ट है, एक आप सर्च कर लीजिएगा। श्रद्धा हिरेन जी आपने लिखा है 8 नवंबर 2001 थर्सडे है, आप चेक कर लीजिए गूगल पे, बिल्कुल सही आ जाएगा। कामनी साहू जी आपने वापस लिखा है 13 नवंबर 1984, आपका होना चाहिए ट्यूसडे, मैं आंसर दे चुका हूं, राइट। चलिए स्टॉप राइटिंग। एक बार जोधपुर से राजू सर ने लिखा है, ओके 15 जनवरी 1970 सर आपका होना चाहिए सर थर्सडे, गुरुवार, मैं आंसर दे चुका हूं, राइट। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते थोड़ा सा आगे। दोस्तों ये है लॉजिक। आपने जादूगर को देखा होगा, जादूगर किसी चीज को परफॉर्म करता है, बट उसके स्टेज के ऊपर वो हर चीज को बार बार नहीं कर, 1 बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, बट अगर वो आप जाएंगे कि मुझे इस तरह, जैसे एग्जांपल स्टेज के ऊपर कहते हैं इस लड़की को हवा में उड़ा दूंगा, वो उड़ा देता है। एक इंसान को 2 टुकड़े में काट भी देता है, वापस भी जोड़ देता है, बट जब आप जाएंगे उनके पास में कि मेरे साथ करके बताओ, वो ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज दोस्तों उसके पीछे होता है एक ट्रिक। लेकिन दोस्तों जो मैं आपके सामने कर रहा हूं ना, ये है साइंस, ये है न्यूमोनिक साइंस, जिसके थ्रू मैं सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के बीच में भी इस तरह की चीजें कर चुका हूं। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे हमारे काफी सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है जो कि इस तरह के लोगों पब्लिक के सामने भी इस तरह के डेमोस्ट्रेशन, जिसमें मैंने आपके सामने किया ना, वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, और वो आप लोगों की तरह जिन्होंने इस प्रोग्राम को पहली बार देखा, सीखा, समझा, और वो भी इस तरह की चीजों को लाइव परफॉर्म करके बता रहे हैं। देखो दोस्तों उनको न्यूमोनिक साइंस की डेप्थ उनको पता है, उस चीजों को उन्होंने सीखा है, और सीखने के बाद वो इस तरह के कारनामे करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये है साइंस, जिसके थ्रू क्योंकि साइंस क्या कहता है दोस्तों, साइंस कहता है लॉजिक। एक बार किसी चीज में लॉजिक फिट कर लिया वो सेम लॉजिक को हमें रिपीट करना है, और उससे काम हमारा आसान हो जाएगा, समय हमारा बच जाएगा। तो दोस्तों याद करने का तरीका होता है, मैंने भी आपके सामने चीजें करके बताया, बिकॉज़ दोस्तों इंडिया में चमत्कार को नमस्कार है।
जब तक चमत्कार नहीं दिखेगा लोगों को बिलीव नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने जो आपके सामने किया था यह है निमोनिक साइंस की मदद से। और दोस्तों इसी चीज का रिकॉर्ड भी मेरे नाम पे, काफी सारे रिकॉर्ड मैंने अपने नाम पे दर्ज कराई। जो सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो है लगभग 36,50,000 दिनों का डे, जो कि गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करते हो आपको मिल जाएगा। मतलब 10,000 साल का कैलेंडर अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं इतने समय के अंदर उस चीज का आंसर दे सकता हूं, वो भी इतनी एक्यूरेसी से और इतने कम समय के अंदर। कोई कॉपी पेन की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। चाहे आप मुझे 5,000 साल आगे की डेट बताओ, 4,000 साल पीछे की डेट बताओ, उतनी स्पीड से मैं चीजें परफॉर्म। देखिए ढेर सारे सेमिनार आप देख सकते हैं जो कि इस प्रोग्राम को बच्चों ने पसंद किया है, पेरेंट्स ने पसंद किया है, स्कूल ने पसंद किया है, इस चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों पूरे भारतवर्ष के अंदर मेमोरी साइंस की फ्रेंचाइजी हम लोग दे चुके हैं। हर जगह हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग सेंटर हो, सबका अलग अलग मोटो होता है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जुड़कर और आगे बढ़ने का। अब हम थोड़ा पढ़ाते के थोड़ा उसके ऊपर और आगे लेके चलते। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम बच्चों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैसे पढ़ाते हैं उसके ऊपर नॉलेज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था हम हर चीज को फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू रिलेट करके याद करवाते हैं। अब जब आती है हिस्ट्री की डेट्स, अब देखिए हिस्ट्री की डेट्स में आते हैं नंबर्स। अब नंबर्स को कैसे याद करें उसका तरीका नहीं है। पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, ये जो हर इवेंट होता है, इस इवेंट में दो चीज होती है, एक होती है सेंचुरी, एक होती है। जैसे एग्जांपल गांधी का जन्म, महात्मा गांधी जी का दोस्तों जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। अब ये 2 अक्टूबर तो याद हो जाता था, बट दोस्तों 1869 के अंदर दिमाग कंफ्यूज के अंदर हो जाता है। बट इस 1869 में दो पार्ट होते हैं, सेंचुरी और ईयर। दोस्तों सेंचुरी और ईयर को पिक्चर में कन्वर्ट करके हम बच्चों को याद करना सिखाते हैं, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। उसी तरह दोस्तों बच्चों को याद करने हैं इस तरह के मैप। अब मैप को भी बच्चा रट्टा मार के याद करता है, 2 दिन बाद में भूल जाता है। हम मैप को अलग तरीके से याद करा, जैसे ये मैप आप देखिए, इस मैप को हम अभी तक इसी तरीके से याद करते हैं, कैसे लिख लिख कर। बट मैं आपको इंडिया का एक और मैप दिखा रहा हूं, एक बार इस वाले मैप को भी देखिए दोस्तों। ये आई थिंक उससे अलग मैप होगा, पर दोस्तों ये मैप सेम है, कोई अलग मैप ये नहीं है। बट इस मैप के अंदर हमने कुछ पिक्चराइजेशन चीजें डाल दी, जिससे क्या हो गया, मैप हमें याद हो गया परमानेंट। जैसे इस मैप के अंदर सबसे पहले चीज देखो, एक डायनासोर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, केवल डायनासोर को देखिए। डायनासोर का सर आपको दिख रहा होगा, मुंह खुला हुआ है उसका पेट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका लंबा सा पैर आपको दिखाई दे रहा होगा, और डायनासोर की पूंछ भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब आ जाए इस वाले मैप में, देखिए इसके अंदर भी अब ये डायनासोर आपको दिखाई देने। और दोस्तों इसमें नहीं, इंडिया का जब जब आप मैप देखेंगे, हर मैप के अंदर ये डायनासोर आपको यही दिखाई देने वाला है। अभी डायनासोर याद क्या कराएगा दोस्तों, जब भी दिख जाए डायनासोर का मुंह, देखिए मुंह आपको दिख रहा होगा, मुंह खुला हुआ है। ये मुंह इंडिया से बाहर गुजर नहीं सकता, क्योंकि मुंह गुजर जाएगा तो नक्शा खराब हो जाएगा, मैप खराब हो जाएगा। तो हमने क्या कहानी बनाई, डायनासोर का मुंह गुजर नहीं सकता। और गुजर बोलते आपके दिमाग में इस स्टेट का नाम आ गया होगा, ये है गुजरात हमारा। इसके बीच वाले दोस्तों इसका पेट आपको दिख रहा होगा, ये पेट इंडिया के बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल सेंटर मतलब मध्य में है। तो मध्य से हमें याद रहेगा मध्य प्रदेश, डायनासोर बिल्कुल मध्य, इसका पेट बिल्कुल मध्य में, मध्य प्रदेश। इसका लंबा सा पैर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो लंबा सा पैर है पूरे 36 केजी का वेट है इसका। अब 36 केजी के वेट से याद रहेगा, डायनासोर का लंबा पैर था, कितने केजी का था, 36 केजी। अच्छा छत्तीसगढ़ होगा ये। इसकी पूंछ आपको दिख रही होगी, इसकी पूंछ दोस्तों झाड़ में अटकी हुई है। अब झाड़ में अटकी हुई, इसी वजह से डायनासोर यहाँ पे रुका हुआ है। अब झाड़ बोलते दिमाग में आएगा झारखंड स्टेट। इसकी पूंछ के नीचे वाला स्टेट आ जाओ दोस्तों, इसके पैर के पीछे और पूंछ के नीचे। दोस्तों ये पूंछ हमेशा नीचे नहीं आती, ये पूंछ हमेशा ऊपर रहती है, नीचे नहीं आती। रीजन, इसकी पूंछ के नीचे गाना बजता है, वो गाना है उड़ी उड़ी जाए। अब आई थिंक आपको इससे इसका नाम याद होगा, कौन सा स्टेट है, चैट बॉक्स में लिख के बताए उड़ी उड़ी जाए से कौन सा स्टेट आपके दिमाग में आया, जल्दी से लिख के बताएं। मैंने आपको कहानी बताई, क्या इससे कोई स्टेट का नाम आपको याद हुआ? चलिए आंसर है सर उड़ीसा स्टेट, बहुत बढ़िया, उड़ीसा इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अगर इस मैप को मैं हटा भी दूं ना, मान लीजिए इस मैप को मैं हटा भी दूं, राइट, और आपको कोई दूसरा कोई टॉपिक लूं, अब आपको अपनी इमेजिनेशन से भी डायनासोर दिखेगा। डायनासोर का पैर कौन सा स्टेट है वो दिखेगा, पेट कौन सा स्टेट है दिख जाएगा, पूंछ कौन सा स्टेट है अपने दिमाग से आप याद कर सकते हो। अब जब मैप याद होगा, इसके बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो मैप के जो बाकी सवाल रहते हैं ना, गंगा रिवर कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, क्रॉप राइट, कौन कौन सी क्रॉप कहां पे पाई जाती है, उन सवाल को याद करना बच्चों के और आसान हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों देखिए दोस्तों, इस तरह की केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूले बच्चों को याद करने पड़ते हैं। जितनी देर में याद करता है उतनी देर में भूल जाता है, कंफ्यूजन में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये केमिकल फॉर्मूला मैं आपको भी चुटकियों में याद कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इन दोनों चीजों में एक पिक्चर बाहर निकालनी है। जैसे एग्जांपल, एक तो है सवाल, दूसरा है जवाब, दोनों से पिक्चर बाहर निकालो। सवाल क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कर सकते हो, हमें हमारे घर में करवाना था प्लास्टर, वो भी कहां का, पेरिस का, महंगा वाला। तो सवाल में से पिक्चर आ गई, प्लास्टर करवाना था पेरिस से। अब आ जाते हैं जवाब। जवाब है दोस्तों CaSO4.1/2H2O।
चलो इसको पिक्चर में बनाते हैं। अब आपने प्लास्टर लेने के लिए आप नहीं गए, आपने प्लास्टर लेने के लिए भेज दिया अपने सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। अब सीए पेरिस तो गया, बट इतना लॉन्ग डिस्टेंस था, वो जाके पहले सो गया, वो भी पूरे 4 घंटे के लिए। अब 4 घंटे सोने के बाद रात भर फुल स्टॉप लग गया। सुबह जैसे उठा, सबसे पहले उठते उसने आधा ग्लास पानी पिया, और पानी पीने के बाद जल्दी से प्लास्टर लिया और वापस इंडिया आ गया। अब देखो कहानी को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले घर में क्या कराना था, प्लास्टर, वो भी कहां का, पेरिस से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको भेजा, सीए को। सीए जाके सो गया 4 घंटे के लिए, CaSO4, फिर फुल स्टॉप लग गया था। पानी कितना पिया, आधा ग्लास, 1/2 पानी का फॉर्मूला H2O, याद हो जाएगा। अब दोस्तों मैसेज क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने इसको याद करवा दिया, 10-15 और एग्जाम्पल बच्चों को दे दिए, उसके ऊपर बच्चे की प्रैक्टिस करवा दी, बच्चा प्रैक्टिस करके सीख गया कि इस तरीके से फॉर्मूला याद करना है। अब दोस्तों हमने बच्चे की स्किल डेवलप कर ली कि फॉर्मूले को कैसे याद करना है। अब जब जब फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला एक ही साल नहीं आएगा, अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आ जाएगा, वहां पे मेथड यूज करेगा और उस चीज को परमानेंट याद करेगा। तो दोस्तों चाहे साइंस के डायग्राम हो, मैप हो, राइट, पैराग्राफ हो, पॉइंट वाले आंसर हो, हर चीज को याद करने का सिस्टमेटिक तरीका है, जिसके थ्रू हम बच्चों को याद करने के तरीके, ये याद करने के साइंटिफिक टेक्निक्स हम बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक सिंगल लाइन के अंदर मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, आसपास में जितने भी स्कूल है, जितने भी कोचिंग सेंटर दोस्तों, उन सबसे अलग हम कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं जिसके अंदर हम बच्चों को पढ़ना लिखना समझना नहीं, चीजों को याद कैसे करें कि वो सही समय पर याद हो जाए और परमानेंट याद रहे, उसको सिखाने के, उनको याद करने के कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्निक सिखाते, जिसके थ्रू उनके एग्जाम के अंदर अच्छे स्कोर आते हैं और साथ साथ उनका जो पढ़ाई का स्ट्रेस है, वो पढ़ाई का स्ट्रेस हमेशा हमेशा के लिए डाउन हो जाता है। साथ ही साथ आपके घर में बच्चे होंगे, आप आसपास में जितने भी पेरेंट्स हैं, जब उन पेरेंट्स से बातचीत करेंगे, आप अपने बच्चों के स्कूल कोचिंग सेंटर में लाखों खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग के लिए अगर एक बार पैसा खर्च करोगे, जिंदगी भर काम आएगा। कोई भी पेरेंट्स आपको मना नहीं करेगा, बिकॉज ये आप एक बच्चे की स्किल डेवलप कर रहे हो, और एक ऐसी स्किल है जो उसके डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, उनके एग्जाम से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यह है निमोनिक साइंस। अब इसके थ्रू आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे दोस्तों, उसको जानने के लिए एक बिजनेसमैन को, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले कुछ फंडामेंटल देखने पड़ते। वो फंडामेंटल क्या होते, आप गौर कीजिएगा, क्या वो फंडामेंटल आपको इस बिजनेस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों क्या क्या चीजें, ध्यान से इन 5 फिंगर्स के ऊपर मेरी बात को आप जान पाएंगे। नंबर 1, आप अगर कुछ नया स्टार्ट करना जा रहे हैं, ऑलरेडी किसी सेक्टर में जुड़े हैं, कुछ नया उसमें यूनिक ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले चीज आपको देखनी पड़ती है आपका सेक्टर किससे जुड़ा हुआ है। अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, सेक्टर, विच सेक्टर। प्लस दूसरी चीज दोस्तों आपको सही देखनी पड़ेगी, उस सेक्टर के अंदर आपकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप उन सबसे डिफरेंट कैसे है, ये आपको बताना पड़ेगा। उसकी यूएसपी आपको देखनी पड़ेगी कि बाकियों से अलग तो है या नहीं है। थर्ड चीज आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों, मार्केट साइज, कितने लोग आपके कस्टमर बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट तो है लेकिन कस्टमर है कम, तो दोस्तों वो चलेगा नहीं प्रोडक्ट, तो मार्केट साइज देखना पड़ता है। चौथी चीज आपको देखना पड़ता है, टाइम एंड एफर्ट इक्वल टू रेवेन्यू, कितना समय दे रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना एफर्ट डाल रहे हैं, और उसके बदले में आपके पास पैसा कितना आ रहा है, वो आपको देखना पड़ता है। साथ ही साथ चौथी चीज, आप लास्ट चीज दोस्तों देखनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है लाखों करोड़ों लगा दिए, उसको निकालने के लिए लगभग आपको 3-4 साल लग जाएंगे। अगर दोस्तों ये सारी चीजें आप किसी बिजनेस में देख लेते हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें फिट हो रही है, तो दोस्तों उस बिजनेस को आप स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए नेम, फेम एंड मनी। अब मैं आपको बैगलेस का फ्रेंचाइजी मॉडल बताऊंगा दोस्तों, आपको देखना है कि 5 चीजें इसमें स्टैब्लिश हो, इसमें आपको दिखाई दे रही है। अगर यस, एंड के अंदर मैं आप लोगों को मौका दूंगा मुझसे बातचीत करके, और कोई सवाल है वो मुझसे पूछेगा। साथ ही साथ दोस्तों कुछ स्पेशल डिस्काउंट, बिकॉज वुमेन्स डे को लेके कुछ स्पेशल हमने उन सभी एंटरप्रेन्योर के लिए स्टार्ट किया दोस्तों, जो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एंड तक आपको बना रहना पड़ेगा, राइट। चलिए दोस्तों मैं आपको लेके जाना चाहूंगा हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर। दोस्तों 2 तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल है। नंबर 1 ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर, और सेकंड है दोस्तों ई कंसल्टेंट प्रो फ्रेंचाइजी मॉडल। दोस्तों दोनों में डिफरेंस जस्ट और जस्ट वर्किंग का है, मतलब वर्किंग आपका सेम रहेगा, बट कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, वो उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। चलिए पहले एक मॉडल को समझाता हूं। सबसे पहला जो मॉडल है दोस्तों हमारा है ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर। अब क्या होता है ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर, वो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिए ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर के अंदर आपको 2 तरह के काम करने के राइट्स हम देते हैं, क्योंकि 2 तरह के लोग हमसे जुड़ते हैं फ्रेंचाइजी लेने के बाद में। नंबर 1, या तो वो स्कूल ओनर है, टीचर है,
कोचिंग सेंटर ओनर है, जो या फिर टीचर हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टीचर पढ़ाने का काम करता है। दोस्तों सेम मॉडल आपको अपने लिए स्टैब्लिश करना है। आप एक आम टीचर से खास टीचर बनेंगे, एक मेमोरी ट्रेनर बनेंगे और लोगों को सीख कर सिखाने का काम करेंगे। दूसरा काम रहेगा दोस्तों प्रोडक्ट सेलिंग का, जो ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बताया था, सेल्स करने का। दोस्तों ये दो तरह के काम ई कल्चरल फ्रेंचाइजी पार्टनर बनकर आप हमारे साथ में करेंगे। बट दोस्तों ई कल्चरल फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो स्टेप मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों ई कल्चरल फ्रेंचाइजी बनने की सबसे पहले लेनी पड़ेगी आपको हमारी ट्रेनिंग। देखो चमत्कार को नमस्कार। मान लीजिए आपको मार्केट में उतरना है, या मान लीजिए आपको लड़ाई करने उतरना है, और लड़ाई करने के लिए आप सीधा मैदान में कूद गए कि सर हमें तो सेल्स करना आता है, हम तो मार्केट में जाएंगे और बंदूक लेके फायरिंग कर देंगे। लेकिन दोस्तों पता है बंदूक चलाने का तरीका होता है, केवल ऑनलाइन देखने से चीजें नहीं होगी, उसका प्रॉपर तरीका देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप जीत का आएंगे। उस जो भी लड़ाई आपकी चल रही है उस युद्ध से आप जीत कर आने वाले हैं। दोस्तों उसी तरह इस कॉन्सेप्ट में अगर आप अपना कदम रखना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर गाइडेंस, उसका पूरा फंडामेंटल तरीका हम लोगों ने तैयार कर रखा है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों उसके लिए होती है ट्रेनिंग। सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगी 4 डेज की बेसिक मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस 4 दिन की बेसिक ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ये मेमोरी साइंस के फंडामेंटल। इस 4 दिन में लगभग 1.5 घंटे की मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा और काफी सारे टॉपिक्स आपको इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हर महीने हमारी तरफ से 2 बैच बनाए जाते हैं। उस बैच के अंदर आप उस ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद में जो भी आपके डाउट्स होते हैं दोस्तों 1-to-1 में आपके सॉल्व करता है। 2-वे कम्युनिकेशन में पूरी ट्रेनिंग होती है। और 4 दिन की ट्रेनिंग के जस्ट बाद में मैं आपको इन्वाइट करता हूँ 2 डेज की ऑफलाइन ट्रेनिंग अजमेर राजस्थान के अंदर। दोस्तों जहां पे इस तरह की ट्रेनिंग होती है, बैच बनते, पूरे भारतवर्ष से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए अजमेर के अंदर आते हैं। जब आप अजमेर आते हैं दोस्तों तो 2 पर्सन का ट्रेनिंग अलाउ होता है। 2 पर्सन आप टोटल आ सकते हैं, अपने साथ में किसी एक पर्सन को और लेके आ सकते हैं, वो आपके पार्टनर, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकते हैं। जब अजमेर आते हैं दोस्तों 3 दिन का स्टे, ट्रेनिंग 2 डेज की होती है, बस 3 डेज का स्टे। इट मींस आप एक दिन पहले आ सकते हैं, एक दिन बाद में आ सकते हैं। तो 3 डेज का स्टे हमारी तरफ से आपको हमारे कैंपस में प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए आपको चिंता नहीं करनी कि अजमेर कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, आना जाना आपका रहता है। बट अजमेर आने के बाद सारी फैसिलिटी आपको हमारी तरफ से दी जाती है। दोस्तों इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सारे के सारे मेथड समझाता हूँ। मेथड समझने के साथ साथ आप जो मेरे डेमोस्ट्रेशन आपने देखे थे वो दोनों डेमोस्ट्रेशन मैं 100% एक्यूरेसी के साथ में, गारंटी के साथ में आपको सिखा के भेजता हूँ। साथ ही साथ सारे के सारे मेथड कैसे यूज करने, बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो फंडामेंटल देता हूँ। मार्केट में कैसे जाना है, पेरेंट्स और बच्चों से कैसे बात करनी है, उन सारी चीजों के ऊपर भी मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों ये 6 दिन की जो ट्रेनिंग होगी, इस 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद में ये सारी की सारी चीजें मैं आपको गाइड करने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको सिर्फ 6 दिन की ट्रेनिंग नहीं है, देखिए 6 दिन के अंदर मैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूंगा, काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, डेमो दे पाएंगे, ये पूरी गारंटी मेरी है। बट मेन ट्रेनिंग होगी दोस्तों इसके बाद में। मैं आपको लगभग 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग पैकेज दूंगा, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, सेल्स और मार्केटिंग की हर वीक डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें हाउ टू अप्रोच, पिचिंग कैसे करनी, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग मेरी तरफ से आपको दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये पूरा महीने का जो ट्रेनिंग रहेगा, इसके अंदर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस और जो भी ट्रेनिंग आपने ली है दोस्तों, इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन में हमारी तरफ से दिया जाएगा, हमारी फ्रेंचाइजी ऑनरशिप का। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप चीजों को सीखते हैं, और सीखने के बाद आपका काम क्या रहेगा दोस्तों वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए ट्रेनिंग मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेनिंग लेने के बाद देखिए दोस्तों 2 तरह के काम है। अगर आप एक स्कूल ओनर है, कोचिंग सेंटर ओनर, एक टीचर है, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, सीख कर सिखाना। मैं आपको बनाऊंगा एक मेमोरी ट्रेनर इस साइंस को सीखने के बाद में। अब आपको एक बना बनाया सिलेबस दूंगा। आप अपने स्कूल, अपने कोचिंग सेंटर में आप एक टीचर है तो आप किसी स्कूल से टाइप करके ये 6 महीने का मेमोरी कोर्स आप अपने एरिया में रन करेंगे, जहां पे 6 महीने रेगुलर नहीं, केवल वीकली, संडे टू संडे आप क्लासेस रन करेंगे। दोस्तों हर महीने में 4 संडे आते हैं, 6 महीने में 24 संडे आते हैं। तो 24 संडे में क्या क्या पढ़ाना है, इसका सारा का सारा कंटेंट मेरी तरफ से आपको डे बाय डे दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको 4 to 10 इन बच्चों को दोस्तों मेनली टारगेट करना पड़ेगा। बड़े बच्चे आते हैं उनको भी अलग से पढ़ा सकते हैं। 4, 5, 6, 7 इन बच्चों की अलग क्लास लेते हैं। 8, 9, 10 इन बच्चों की अलग से कंबाइंड स्टडी आप ले सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक बैच की जो लिमिट होती है 30 to 40 स्टूडेंट की होती है। और यहाँ पे आपकी इनकम होगी दोस्तों फीस के माध्यम से। जो भी फीस आप रखना चाहते हैं वो फीस का पूरा जो क्राइटेरिया रहेगा वो पूरा का पूरा आप डिसाइड करेंगे, अपनी एरिया के अकॉर्डिंग फीस आप डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर मैं छोटे छोटे कोर्स भी आपको देता हूँ। ये तो 6 महीने का लंबा कोर्स, अगर आपको लगता है 3 मंथ्स के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है, वो मॉडल भी बना रखा है। अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली है, स्कूल के अंदर समर कैंप की एक्टिविटीज होती है, वो भी कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी भी सारे के सारे पीपीटी और सारा का सारा मॉडल मैं आपको बना के तैयार देता हूँ। इट मींस
ट्रेनर के अंदर काम क्या होगा दोस्तों, इस साइंस को आप अपने लिए यूज करेंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर एक टीचर है तो इस साइंस को सीख कर सिखाकर या तो फीस के रूप में या सैलरी के रूप में आप अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर आप एक स्कूल ओनर है तो दोस्तों आप अपने स्कूल के अंदर मेमोरी का तड़का लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, साथ ही साथ आपके मार्केटिंग के अंदर 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे स्कूल इस तरह की चीजों को यूज नहीं कर रहे। तो एज ए टीचर मॉडल क्या दोस्तों समझ में आ गया होगा, सीख कर सिखाना। चलिए अब आता दोस्तों दूसरे वर्किंग के ऊपर। देखिए संडे टू संडे पढ़ाने का काम करेंगे, बट बाकी दिन आप क्या करेंगे तो दोस्तों उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.baglessindia.com। उस वेबसाइट के ऊपर हमने बच्चों के लिए लगभग 70+ कोर्सेज को तैयार कर रखा है, जिसमें मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों हमारा मेन फ्रंट के ऊपर यूएसपी है, बट मेमोरी के अलावा अबेकस, वैदिक मैथ्स, मिड ब्रेन, स्पोकन इंग्लिश, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट, ये एकेडमिक, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको सेल करने के लिए दिए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा मेरी बात को गौर कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए आपको अबेकस नहीं सिखाया जा रहा, आपको वैदिक मैथ्स, मिड ब्रेन नहीं सिखाया जा रहा। ये किन के लिए ये वाला मॉडल, वो लोग जो कहते हैं सर हम स्कूल के और कोचिंग सेंटर में नेटवर्क है, हमारे पास बच्चे हैं, उन बच्चों को हम पढ़ाना नहीं चाहते, हम तो आपको बच्चे लाके देते हैं, कंपनी को बच्चे लाके देते हैं, और कंपनी उन बच्चों को सर्विस दे, कंपनी पढ़ाए और हमें हमारा कमीशन दे। तो दोस्तों सेम मॉडल है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का कि आपको इस एप्लीकेशन पे 70+ कोर्सेज अवेलेबल है, उन 70 के 70 कोर्सेज को बेचने के राइट दिए जा रहे हैं। सेल आप कीजिए, सर्विस हम देखेंगे और आपको 50% का प्रॉफिट मार्जिन हमारी तरफ से दिया जा रहा है। दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर बच्चों को लाइव भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों उसमें हर वैरायटी है। जैसे मान लीजिए मेमोरी के अंदर बच्चों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो हम लैंग्वेज के वाइज भी देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली वैरायटी हर लैंग्वेज के अंदर है। प्राइस का इश्यू है कि सर हमारे यहाँ पे प्राइस थोड़ा कम चलेगा, दोस्तों 500 का कोर्स भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 5000 का भी है, अलग अलग वैरायटी के अंदर हमने कोर्स को तैयार कर रखा है। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, आप हर तरह की कैटेगरी को टारगेट कर पाएंगे, साथ ही साथ पूरे पैन इंडिया के ऊपर दोस्तों आप कोर्स सेल कर पाएंगे, इसके राइट्स हमारी तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको समझ में आ गया होगा, आपका काम क्या रहेगा, हमारी जो वेबसाइट, हमारी जो एप्लीकेशन है दोस्तों, इसके ऊपर जितने भी कोर्सेज है इनको सेल करने का काम रहेगा। जैसे अगर आप मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं, देखिए दोस्तों वेबसाइट आपको दिख रही होगी, आप मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं, अब देखिए मेमोरी के ढेर सारे वैरायटी के कोर्स आपको मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, अलग अलग लैंग्वेज में कोर्स आपको मिलेंगे। अब अच्छी बात क्या दोस्तों, बच्चा आपसे कोर्स क्यों लेगा, बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर हमने कोर्स की प्राइस को लगभग 1.5 गुना कर रखा है। जैसे ये 3000 का कोर्स है, ये 3000 का कोर्स बच्चों को दिखता है एप्लीकेशन के ऊपर, बट आपके हमारे बीच में प्रोडक्ट लिस्ट शेयर होती है जिसमें इस कोर्स को आपको बच्चों को कितने में देना है, ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से पता होती है। तो दोस्तों ये ढेर सारे कोर्सेज में आपको देखने को मिलेंगे, मेमोरी के कोर्सेज है। अगर मेमोरी के अलावा आप दूसरी किसी कैटेगरी में जाते हैं तो वहां पे स्किल डेवलपमेंट में अबेकस, वैदिक मैथ्स, ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एकेडमिक में आते हैं तो एकेडमिक में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हमने एनिमेशन वीडियोस यहाँ पे डाल रखे हैं, वो भी आपको सेल करने के राइट्स दिए जाते हैं। इट मींस दोस्तों ये सारे के सारे जो कोर्स है इन सबको सेल करने का राइट्स हमारी तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका मॉडल क्या दोस्तों, आप इसके अंदर पहले ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद हम आपको देते हैं मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू बच्चों को कोर्स सेल आप करेंगे। दोस्तों अब कितने बच्चों को कोर्स सेल हुआ या किस किस बच्चों ने आपके थ्रू परचेस किया, उसके लिए एक रेफरल कोड हमारी तरफ से आपको दिया जाता है। वो रेफरल कोड के थ्रू बच्चे की लाइफ टाइम की ट्रेनिंग आप अपने आप में देख सकते हैं। अभी दोस्तों इस एप्लीकेशन में ढेर सारे कोर्सेज है, बस ये कोर्स मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूं, रीजन है दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हम बच्चों को 2000 की वैल्यू के अंदर काफी ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे 2000 का जो वैल्यू कोर्स है दोस्तों, ये 3000 रुपीज बच्चों को दिखता है, बट 2000 के अंदर पहले बच्चों को 10 दिन लाइव पढ़ाते हैं और साल भर तक का एक्सेस देते हैं हमारे वीडियोस और रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखने है, जिसमें 100 से ज्यादा एक्टिविटी और एक्सरसाइज बच्चों को दी जाती है। साथ ही साथ इस पूरे कोर्स के अंदर बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये मेमोरी कॉम्बो कोर्स है जिसकी प्राइस है 2000 रुपीज फॉर स्टूडेंट, और जैसे 2000 रुपीज में आप सेल करेंगे 50% मार्जिन आपका रहेगा, 50% मार्जिन कंपनी का रहेगा, मतलब कंपनी का काम रहेगा बच्चों को पढ़ाने का। तो दोस्तों ये 2 तरह के काम है जिसके थ्रू आप हमारे साथ में जुड़कर और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों एक प्रॉस्पेक्ट इनकम। देखिए आप एक मेमोरी ट्रेनर बने, आपके एरिया में और कोई आसपास कोई टीचर नहीं है क्योंकि वो सारे पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब आपके यहाँ पे जितने भी एकेडमी के कोचिंग सेंटर है, स्पोकन इंग्लिश कॉम्पिटिशन, वो सारे के सारे बच्चे आपके कस्टमर है। पूरे साल भर में दोस्तों अगर आपने एक व्यक्ति लगभग 8 बैच बना सकता है दोस्तों। अब 8 बैच, हर बैच के अंदर 30 से 40 बच्चे भी लेते हैं आप दोस्तों, लगभग 300 बच्चों को आप टारगेट कर सकते हैं साल भर के अंदर। आप एक सिंगल ट्रेनर, अब आपकी मर्जी है, आप 2 टीचर रखिए, 3 टीचर रखिए, तो रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। लेकिन एक सिंगल ट्रेनर की एक इनकम भी पता है दोस्तों, एक सिंगल ट्रेनर के रूप में भी आप काम करते हैं,
5,000 मिनिमम फीस भी रखते हैं तो 15 लाख रुपए के आसपास का साल भर का आप अर्न कर सकते हैं। अब जितने ज्यादा टीचर रखेंगे वो रेवेन्यू आप इससे मल्टीप्लाई करते जाए। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं दोस्तों तो लगभग 10, क्योंकि पूरे साल भर में 1000 कोर्स भी सेल कर दो, 1000 कोर्स का मतलब है हर महीने 2 स्कूल के अंदर जाके प्रोग्राम करके आना, दोस्तों 1000 का टारगेट पूरा हो जाता है। लगभग 1000 कोर्स के ऊपर आपको पर कोर्स के ऊपर 1000 रुपीज का रेवेन्यू भी मिलता है, तो भी दोस्तों 10 लाख रुपए के आसपास आप एक साल भर का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों संडे टू संडे आप पढ़ाने का काम करें, बाकी मंडे टू सैटरडे आसपास के स्कूल कोचिंग सेंटर में प्रोडक्ट सेल करके और अपना रेवेन्यू जनरेट करें। दोस्तों ये 2 तरह के काम है। अब आते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, बट दोस्तों इन्वेस्टमेंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया जा रहा है ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला, एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना केवल एक बार, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कंपनी आपको दे रही है सर्विस दोस्तों सर्विस ऑनलाइन भी है, फिजिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग के रूप में भी है। जब अजमेर आते तो यहाँ पे आपके लिए रुकना खाना जो फैसिलिटी दोस्तों 3 डेज के लिए आप किसी शहर में घूमने जाते हैं, वहां पे 3 दिन के लिए होटल लेते हैं, खाना पीना 2% का होता है। आई थिंक दोस्तों 8 से 10,000 रुपए वो सारा का सारा कॉस्टिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी, प्लस उसके बाद और भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, लाइफ टाइम आपको जो ट्रेनिंग वाला पार्ट रहेगा वो डेली बेसिस पर, मार्केटिंग मटेरियल, अनलिमिटेड वेबिनार। आपके पास पेरेंट्स और बच्चे दोस्तों हमारे वेबिनार हो, तो जैसे अभी ये बिजनेस मीट है, स्टूडेंट और पेरेंट्स के वेबिनार होते हैं, आपको अनलिमिटेड दिए जाते हैं। आप स्कूल में जाएं, बातचीत करें, वहां से कोर्स सेल कीजिए, बच्चों का एडमिशन लीजिए, वो सारी की सारी सर्विस आपको अनलिमिटेड टाइम फ्री दी जाती है। दोस्तों वो सारी की सारी सर्विस आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको दी जा रही है। अब कितना इन्वेस्ट दोस्तों, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आज एक प्ले स्कूल की भी फ्रेंचाइजी आप लेने जाए कोई अच्छी कंपनी की दोस्तों लगभग 1.5 लाख रुपए से नीचे वो अच्छी फ्रेंचाइजी आपको नहीं मिलेगी। अगर 1-1.25 लाख में मिल भी जाती है दोस्तों, उसके अंदर उतना सपोर्ट नहीं मिलता। बट मैं आपको लाखों रुपए का नहीं, एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट बताने वाला, उसमें ऑफर जरूर है, उसके लिए बने रहना आप लोगों, राइट। दोस्तों ये रहे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट है आपको 40,000 रुपीज का, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट दोस्तों 40,000 का, और ये सिक्योर भी है। रीजन, इस 40,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी पूरी ट्रेनिंग के साथ साथ पहले 20 बच्चों को जो ये मेमोरी कॉम्बो कोर्स आप सेल करेंगे, मैंने आपको बताया था एक कोर्स की प्राइस है 2,000 रुपए, 1,000 रुपए आपको रखना था, 1,000 रुपए कंपनी को देना है। बट दोस्तों पहले 20 बच्चों का पूरा पैसा आप रख लीजिए, राइट। अब 20 बच्चों से 2,000 के हिसाब से दोस्तों पैसा आएगा 40,000, वो पूरा शेयर आपका। इसके बाद जो कोर्स सेल करेंगे उसके ऊपर से हम 50% लेना आपसे स्टार्ट करेंगे। अब आप देखिए दोस्तों 20 कोर्स है, ऐसा नहीं बना के रख लिया मिठाई की तरह खराब हो जाएगी, जब बेचोगे उतना पैसा बनना तय है। तो दोस्तों ये पैसा जो है ये बिल्कुल आपका सिक्योर रहता है। कुछ ऑफर जरूर है इस 40,000 के अंदर, वो अभी जस्ट अगले 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आप लोगों के 5 मिनट के अंदर आप सब लोगों के बीच में क्लियर करने वाला। दोस्तों ये 40,000 के अंदर आप कुछ ऐसे काम की शुरुआत करेंगे जिसके अंदर आप एक आम टीचर से खास टीचर कहलाने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एक मॉडल देता हूं, ये दोस्तों एक मॉडल के सबसे ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हर महीने 50,000 रुपए कमाने हैं, एक अच्छा सा तरीका बताता हूं। जैसे एग्जांपल, आप सब लोगों ने भी मुझे देखा, मेरे डेमोन्स्ट्रेशन देखे, आप सब लोगों ने मुझे स्कोर दिया 100%, यस राइट सर, बिल्कुल सही आंसर दिया 99%। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने फिजिकल होता, सामने सेमिनार चल रहा होता और मैं आपसे ये सारी चीजें सीखने का अमाउंट मांगता केवल 100 रुपए, आई थिंक दोस्तों कोई मना नहीं करता मुझे। ये सेम मॉडल मैं आपको बना के देता हूं, 2 डेज की एक्टिविटी, ये साइंस सिखाने की पूरी गारंटी मेरी, ये नंबर को आप याद कर लोगे ये गारंटी मेरी, कैलेंडर की डेट्स को निकालोगे ये गारंटी मेरी। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें करने का मैं आपको देता हूँ स्कूल्स के अंदर। आप प्राइवेट स्कूल पे अप्रोच करें, इतने सारे स्कूल है पूरे इंडिया के अंदर दोस्तों, उस स्कूल के अंदर आपको जाना 2 दिन की एक्टिविटी की परमिशन लेनी। अब दोस्तों स्कूल के अंदर 2 तरह के स्कूल मिलते हैं, एक जो अपना बेनिफिट चाहता है, दूसरा सर हम तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। दोस्तों मैं उन स्कूल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप कितने भी जो लगा दीजिए वो स्कूल अप्रोच आपको नहीं, मुझे अगर मैं डायरेक्टली मैं भी चला जाऊंगा मुझे भी मना करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे स्कूल होते हैं केवल 30%, बट 70% जो स्कूल होते हैं दोस्तों वो होते हैं कुछ नया विचार रखने वाले, कुछ अलग तरीके चीजें लेने के लिए, बच्चों का बेनिफिट देखने वाले, स्कूल का क्या फायदा होगा वो चीजें वो स्कूल देखना चाहते हैं। तो दोस्तों 70% स्कूल को आपको टारगेट करना होता है, हर स्कूल में जाना है और 1-1 घंटे का समय लेना कि हम आपके बच्चों को एक साथ हॉल में बिठा दीजिए, 1 घंटे का मेमोरी साइंस का प्रोग्राम देंगे पहले दिन। उस पहले दिन आप क्या करेंगे दोस्तों, सारे बच्चों को मेमोरी साइंस के ऊपर बातचीत करेंगे, कुछ क्रिएटिव तरीके से बच्चों को कुछ एग्जाम्पल, जो ट्रेनिंग में मैं आपको सिखाऊंगा 2-3 चीजें आप बच्चों को याद भी करा देंगे, और उसी दिन जाते जाते आप मेरी तरह डेमो करेंगे, या तो नंबर को याद कर लिया या कैलेंडर की डेट को 2 सेकंड में आपने बता दी, और बच्चों से पूछा बच्चों कौन मेरी तरह करना चाहता है, सारे बच्चे हाथ करेंगे। अब सपोज सर आप दोस्तों आपके सामने 500 बच्चे भी बैठे हैं, उन 500 में से अगले दिन, क्योंकि अगले दिन आप रखोगे एक दिन की पेड वर्कशॉप, अमाउंट कितना है 99 रुपीज, 100 रुपीज,
200 बच्चे 300 बच्चे भी अगर 100 रुपए लेके आते हैं, बिकॉज दोस्तों 100 रुपए क्यों लेके आएंगे? चमत्कार को नमस्कार, उनको चीजें काफी इंप्रेसिव लगी है। जबकि स्कूल के अंदर आए दिन हम देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, मैजिक बुक, इस तरह की चीजें भी हम देते हैं। पेरेंट्स 100 रुपए 200 रुपए निकाल के देता है। एज अ पेरेंट्स आप देखिए दोस्तों, वो स्कूल अलाउ भी करते हैं, पेरेंट्स देते भी है। दोस्तों हर स्कूल से अगर आप 20-25 हजार का रेवेन्यू भी निकालें, अब देखिए इतने सारे स्कूल है, आप चाहे जितना रेवेन्यू अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 40,000 का इन्वेस्टमेंट मैं आपको जो मॉडल बना के दूंगा, उसके अंदर पहले दिन आप बाहर निकाल सकते हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। पर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट और कुछ बेस्ट बेनिफिट लेके आऊं। पहला ऑफर है दोस्तों उन सभी फीमेल्स के लिए, जितने भी फीमेल्स मुझे यहाँ पे सुन पा रहे हैं, वुमेन्स जो है दोस्तों, उनके लिए देखिए वुमेन्स डे आने वाला दोस्तों। उस वुमेन्स डे को लेके हम चाहते हैं कुछ आप नया स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए अपने सबसे पीक समय अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। ना बच्चों को टेंशन, ना पेरेंट्स को पढ़ाई की टेंशन, ना स्कूल के ऊपर एग्जाम का कोई प्रेशर। दोस्तों इस समय सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये रन करने वाला है। अगर आप काम की शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको देने वाला हूं डायरेक्ट 35% ऑफ। 40,000 नहीं, 26,000 की फ्रेंचाइजी के अंदर ये फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है दोस्तों। अब आपको इसके लिए करना है, इस ऑफर को लॉक करना है और पूरा पेमेंट दोस्तों आपको कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराना है। दोस्तों ये कंडीशन है 1 शॉट पेमेंट की। हालांकि कंडीशन दोस्तों आज की, आज रात के 9 बजे तक, पर दोस्तों ऑलरेडी लगभग काफी समय हो चुका है। हो सकता है कई बार किसी लोग अभी फाइनेंशियल अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर इस 35% का ऑफ आप लेना चाहते हैं, आज रात 9 बजे पहले किसी भी इनिशियल अमाउंट से आप इस ऑफर को लॉक कर लीजिए। बाकी का पैसा कल दोपहर 2 बजे तक भी आप जमा कराते हैं, ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहेगा। अब वो लोग जो चाहते हैं सर हम तो अपने नाम पे ले, कोई बात नहीं, देखिए केवाईसी ट्रेनिंग आप लीजिए। आप फ्रेंचाइजी की जो राइट से अपने वाइफ के नाम पे, अपनी डॉटर के नाम पे, अपनी सिस्टर के नाम से, उनके नाम से भी फ्रेंचाइजी अलॉट कर लीजिए। ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन बकायदा आपके नाम को मिल जाएगा, बट केवाईसी जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये उन्हीं के नाम पे होना चाहिए। तो दोस्तों फीमेल्स के लिए ये स्पेशल डिस्काउंट 35%, 40,000 है दोस्तों, 26,000 के अंदर ये फ्रेंचाइजी मैं आपको ऑफर के रूप में दे रहा हूं। अभी 26 में आप कैलकुलेशन कीजिए कि 26,000 अगर मैं आपसे ले रहा हूं, 3 दिन अजमेर बुला रहा हूं, मैं खुद आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, सिखाने की गारंटी दे रहा हूं, नहीं सीखते हो पूरा पैसा वापस। ये ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है, इसका गारंटी मैं आपको कमिटमेंट में यहाँ पे कर रहा हूं दोस्तों। तो सिखाने की पूरी गारंटी मिली। अब आप खुद कैलकुलेशन कीजिए कि इसमें 40,000 के कोर्स आपको फ्री मिल रहे हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, अनलिमिटेड टाइम की सर्विस हमारी तरफ से दी जा रही है। आई थिंक दोस्तों इससे बेस्ट ऑप्शन आपको और कहीं नहीं दिन मिलने वाला। दोस्तों ये ऑफर है, बट ऑफर की लास्ट डेट आज है। अब वो लोग दोस्तों अभी और थोड़ा समय लेना चाहते हैं, सोच विचार करना चाहते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, उन लोगों के लिए ऑफर है 20% ऑफ का। क्या माइंडसेट बनाए, बट कल तक अगर माइंडसेट बनाते हैं, कल तक डिसीजन लेते हैं, तो आपको मिलेगा जस्ट 20% ऑफ। उसके लिए दोस्तों आपको कल बुकिंग करनी है और बाकी पैसा इस महीने के एंड तक अगर आप जमा कराते हैं तो आपको ये 20% ऑफ का बेनिफिट हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आपको देखना है आज जमा करना है या कल जमा करके इस काम की शुरुआत आप अपने लिए करना चाहते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको हमारी टीम से बातचीत करनी है और वो सारे के सारे कोर्स इसके अंदर भी बिल्कुल फ्री रहने वाले। चलिए इंक्लूडिव कोर्स, देखिए कोर्स उतना ही है जो मैं आपको 40,000 देना, अमाउंट कम हो जाएगा बट कोर्स दोस्तों आपका उतना ही रहेगा। अभी दोस्तों सवाल मैं आपके सबसे एंड में पूछूंगा, तो सवाल के लिए मेरे साथ आप बने रहे। दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, सीख कर सिखाना और प्रोडक्ट सेलिंग का काम 26,000 के अंदर आप अपना खुद का एक यूनिक काम, एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं लास्ट मॉडल के ऊपर। ये मॉडल है ई कंसल्टेंट प्रो फ्रेंचाइजी ऑप्शन। देखिए प्रो का मतलब क्या, प्रो का मॉडल क्या दोस्तों, प्रो मतलब वो काम तो सेम है दोस्तों, बट आप चाहते हैं जिस दिन शुरुआत करो उसी दिन प्रॉफिट में आ जाओ। आपने अभी तक ढेर सारे मेरे सेमिनार के फोटोग्राफ या वीडियोस आपने देखे होंगे दोस्तों। ये सेमिनार होते हैं जिसके अंदर आपका काम होता है हॉल लेना होता है, 15-20 दिन तक मार्केटिंग करनी होती है। अब मार्केटिंग कैसे करनी है, लोग कैसे आएंगे, उसकी ट्रेनिंग मेरी तरफ से आपको दी जाएगी। अभी तक 9 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, सैकड़ों सेमिनार मैंने करवाए और लगभग सैकड़ों सेमिनार मैंने खुद ने अपने लिए भी करे, लोगों के लिए करे दोस्तों। उन सब के अंदर लोग आते हैं, हाउसफुल सेमिनार होते हैं, उसका तरीका होता है, वो तरीका सिखाऊंगा मैं आपको। पर दोस्तों आपको हॉल का एक्सपेंस आपको रहेगा। 15-20 दिन पहले मैं आपको मार्केटिंग करना सिखाऊंगा, जिसमें पैम्पलेट्स, बैनर्स, इस तरह की सारी मार्केटिंग करनी होती है। और दोस्तों उसके अंदर आप मुझे बुलाएंगे अपने शहर के अंदर, जहां पे मैं आपके शहर के अंदर आता हूं, पेरेंट्स और बच्चों के सामने ये लाइव डेमो देता हूं। ये मेमोरी साइंस उनके बच्चों के लिए लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाली हो वो पेरेंट्स के अंदर बताता हूं, उनको वैल्यू बताता हूं। क्या आप अपने बच्चों को एक साइकिल दिलाते हैं,
7-8 हजार खर्च करते हैं, 2-3 महीने बाद बच्चा साइड में रख देता है। आप अपने बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, 5-6 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वो कोई वैल्यू नहीं है। बट अपने बच्चे के दिमाग की ट्रेनिंग के लिए लाइफ में एक बार पैसा खर्च किया तो कितना काम आएगा। और वो सारी चीजें बताने के बाद में बच्चों से डेमो करवाता हूँ, वो डेमो का पार्ट मेरा होता है, मैं भी करता हूँ, बच्चों को भी सिखा के बच्चों से करवाता हूँ इंस्टेंट। और दोस्तों उसी दिन फीस को हाइक बनाता हूँ। पहले मैं फीस बताता हूँ 25,000 50,000, उसके बाद फीस को तोड़ के लेके आता हूँ 5,000 6,000 8,000, जो भी फीस बताएंगे उस फीस के अंदर उसी दिन ऑफर के रूप में क्लोज करने के लिए देता हूँ। दोस्तों उसी दिन सैकड़ों बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। ये ढेर सारे सेमिनार, दोस्तों ये रिसेंट सेमिनार बताऊं, अगर आप पहले सेमिनार जाते हैं, एक सेमिनार से फ्रेंचाइजी ने 150 बच्चों 150+ बच्चों का एडमिशन भी कर रखे हैं, 9-9 हजार रुपए फीस भी, उन्होंने करीबन 100+ एडमिशन, मतलब 9 लाख रुपए का रेवेन्यू एक सेमिनार से हमारी फ्रेंचाइजी ने जनरेट कर रखा है। दोस्तों जैसे रिसेंट सेमिनार दोस्तों गोवा का, जहां पे फ्रेंचाइजी ने लगभग 120 बच्चों को बुलाया था, 50% का एडमिशन रेशियो था दोस्तों, 60 बच्चों का एडमिशन होते सेम डे, 6,000 की फीस लगी थी। इनका फीडबैक वीडियो सेम डे का सेमिनार का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये पुणे में सेमिनार था, 45 बच्चों का एडमिशन थे, 6,000 के आसपास फीस लगी थी। ये देवली राजस्थान की सेमिनार है। तो दोस्तों सेमिनार का मतलब क्या हो गया, एक पेड सर्विस। एक तो क्या आप सेल्फ काम करेंगे और एक एक करके कोर्स सेल करेंगे, बच्चों का एडमिशन लेंगे। पर दोस्तों सेमिनार की 25,000 फीस होती है, 25,000 पे करके अगर आप मुझे अपने एरिया में बुलाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, तो दोस्तों 25,000 में आपको फीस पे करनी होती है। अब उस दिन आप 1 करा रहे हो, 2 करा रहे हो, 3 करा रहे हो, वो आपके ऊपर है दोस्तों। उस दिन पूरा मैं आपके लिए, आप जितना मुझसे बुलवाना चाहते हो आराम से सुबह से शाम तक मैं आपके लिए बच्चों के एडमिशन करवा के जाने वाला हूं। दोस्तों सेमिनार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जिसके अंदर पहले दिन आप प्रॉफिट में आ जाते हो, आपका इन्वेस्टमेंट बाहर निकल जाता है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी एक फ्रेंचाइजी जिसका नाम है ई-कल्चरल प्रो, जिसके अंदर कंपनी आपको देती है हर तरह की सिक्योरिटी। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के अंदर हम आपको हमारे ई-कल्चरल प्रो फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने का मौका देते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा पैसों की सिक्योरिटी। कैसे? पहला पैसों की सिक्योरिटी दोस्तों, 50 कोर्स फ्री, 50 कोर्स आपको फ्री मिलेंगे और 50 कोर्स के बदले में आपको मिलेगा 2-2 हजार रुपए के 1 लाख रुपए के कोर्स की वैल्यू फ्री। अब ये 50 कोर्स सेल हो जाएंगे, उसके बाद जो कोर्स होगा दोस्तों उसमें 50-50 का शेयरिंग हमारे और आपके बीच में रहने वाले। साथ ही साथ दोनों तरह के काम आप कर सकते हो। साथ ही दोस्तों मैं आपको दूंगा मेरे 2 सेमिनार एब्सोल्युटली फ्री, जहां पे सेमिनार की फीस जो थी दोस्तों 25,000 ये इंक्लूड रहेगी, आना जाना इसमें चार्जेबल रहेगा, राइट, प्लस लोकल स्टे वहां पे आपको देना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों ये 2 सेमिनार, मतलब 50,000 का सेमिनार और 40,000 का फ्रेंचाइज, 90,000 रुपए का पूरा मॉडल हमारे ई-कल्चरल प्रो फ्रेंचाइज में आपको दिया जा रहा है। पर दोस्तों अगर आप इस 1 लाख रुपए की फ्रेंचाइज को अपने लेते हैं, इसके अंदर कंपनी आपको दे रही है मनी बैक की गारंटी। मनी बैक की गारंटी का मतलब क्या दोस्तों, अगर ये 2 सेमिनार से ये जो पैसा आपने लगाया है 1 लाख रुपए प्लस मार्केटिंग के लिए आपने मान लीजिए 30-40-50 हजार और लगाया, अगर वो पैसा नहीं निकलता है, ये पूरा का पूरा पैसा हम आपको वापस रिटर्न करने को तैयार है। बिकॉज दोस्तों एक सेमिनार से ये पैसा आपका निकल जाता है, दूसरा सेमिनार आपके प्रॉफिट में काम आता है। दोस्तों ये सेमिनार की फ्रेंचाइजी जिसके थ्रू आप बिल्कुल सिक्योर मॉडल के थ्रू अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑफलाइन ट्रेनिंग, दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है। काम 2 तरह के हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल 2 तरह की है। अब आपको आगे का प्रोसेस बताना चाहूंगा। देखिए अगर आप माइंडसेट बना चुके हैं, ऑफर इस फ्रेंचाइजी में ऑफर नहीं, उस फ्रेंचाइजी में ऑलरेडी ऑफर बता चुका हूं, आप भले काम इससे कर सकते हैं, आने वाले टाइम उस फ्रेंचाइजी के लिए अपग्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका जस्ट प्रोसेस है JTCS। सबसे पहले आपको जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल अच्छा लग रहा है उसका प्लान बनाना है, उसका बुकिंग अमाउंट डालना है, उसके बाद आपको मिलेगी मेरी और ऑनलाइन ट्रेनिंग। दोस्तों जैसे आज इस ट्रेनिंग इस वेबिनार के जस्ट बाद में आज शाम को 7:30 बजे से भी मेरा ऑनलाइन का बैच स्टार्ट होने वाला है। आप उसके अंदर भी 4 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। हर महीने 2 बैच बनते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग दोस्तों इस महीने होली की वजह से हमारा एक बैच है 24 और 25 मार्च को ऑफलाइन ट्रेनिंग का बैच हमारा अजमेर के अंदर कंडक्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अप्रैल के अंदर वापस से 2 बैच हमारे बनेंगे। दोस्तों ऑनलाइन ट्रेनिंग आज रात से स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन ट्रेनिंग 24-25 को है। ऑनलाइन अगर अभी अटेंड नहीं कर सकते, अगले वीक दोस्तों वापस, अगले 1 वीक बाद में वापस हमारे ऑनलाइन का जो सेकंड बैच है वो भी हम स्टार्ट करने वाले। चलिए दोस्तों ये थे हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल। अब मैं एक लास्ट मॉडल और बता दूं दोस्तों, ये मॉडल उन लोगों के लिए जो और बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, जो सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन, स्टेट, दोस्तों उनके अंदर मौका क्या है, आप बड़े स्केल के ऊपर हमारे साथ में काम कर सकते हैं, जहां पे आपको काम करेगा तो भी पैसा मिलेगा, काम नहीं भी करेंगे तो भी कंपनी के काम करने के ऊपर आपको रेवेन्यू मिलेगा। प्लस दोस्तों आपके पास इनकम के कुछ सोर्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों सिटी में क्या होता है, हम आपको पूरा सिटी का मोनोपोली देते हैं। आपके सिटी में जितनी भी हमारी फ्रेंचाइजी अलॉट होती है दोस्तों, वो चाहे किसी ने भी अलॉट करी, आपने करी, कंपनी ने करी, किसी भी रेफरेंस के थ्रू वो बैकलिस्ट के लिए काम कर रही है, मेमोरी सेंस के लिए काम कर रही है, उन सबको आपके अंडर में दिखाया जाएगा। उन सबके काम करने के ऊपर बिकॉज आप सिटी हेड है,
आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा। उसी तरह दोस्तों डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना काम होगा तो एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड आपको पैसा मिलेगा, जोन में पूरे जोन का पैसा मिलेगा, स्टेट में पूरा आपका डायनेमिक स्टेट आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये पोजीशन प्लान है जिसमें वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों का फ्रेंचाइजी राइट्स आपको दिया जाता है, जिसमें दोस्तों आपके इनकम के सोर्स। दोस्तों अगर मास्टर फ्रेंचाइजी की बातचीत करता हूं तो इसमें सिटी फ्रेंचाइजी लगभग आपके लिए स्टार्ट होता है 1.5 लाख से, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होता है 2.5 लाख रुपए से, जोन आपका 4.5 लाख होता है, स्टेट होता है डायनेमिक। तो दोस्तों ये हो गई इसके इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों पहले आपको चेक करना है कि आपका मास्टर फ्रेंचाइजी वैकेंट भी है या नहीं है, क्योंकि काफी जगह में हमने मास्टर फ्रेंचाइजी सोल्ड आउट। जैसे अगर आपने स्टेट राजस्थान स्टेट खाली नहीं है, आप आते हैं अब बिहार खाली नहीं है, छत्तीसगढ़ खाली नहीं है, दोस्तों काफी जगह मास्टर फ्रेंचाइजी वैकेंट है, हरियाणा खाली नहीं है, गोवा खाली नहीं है, जोन और डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं तो काफी जगह सिटी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दोस्तों खाली नहीं है। तो दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपको दिए जाते हैं फ्रेंचाइजी के बदले में, प्लस दोस्तों आपके इनकम के सोर्स बढ़ जाते हैं। पहला इनकम सोर्स आपका कमीशन स्लैब काफी ज्यादा होता है। दूसरा इनकम सोर्स आपको 5% दिया जाता है नॉन वर्किंग, आपके पूरे सिटी में। दोस्तों एक व्यक्ति का इनकम बताया था, एक व्यक्ति 1000 कोर्स भी सेल करा 2000 रुपए का, 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट करेगा, उस 20 लाख में 10 लाख वो कमाएगा, लेकिन बाकी का जो 10 लाख रुपए आ रहा है दोस्तों उसमें से कंपनी क्या कह रही है उस 20 लाख का 5% मतलब 1 लाख रुपए जो भी ऊपर सिटी हेड बैठा रहेगा उसको बैठे बैठे मिलता रहेगा। अब आपके सिटी में से जितने लोग होंगे 5, 10, 15 उन सबके काम करने पे ये 5% आपको मिलता रहेगा। अब ये पैसा डिस्ट्रिक्ट को भी जाएगा 5, जोन को भी 5, स्टेट को भी 5, मतलब 20%, 50 के बाद 20% दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी के पास में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और उसके अलावा आपके इनकम के सोर्स मतलब आपको फ्रेंचाइजी के लिए दोस्तों और भी अलग तरीके से चीजें हमारी तरफ से दी जाती है। दोस्तों ये पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसके अंदर आपको फ्री सेमिनार भी दिए जाते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए हम आपको कुछ कोर्स भी यहाँ पे फ्री दे रहे हैं। दोस्तों ये मास्टर फ्रेंचाइजी ऑफर है। देखिए मास्टर फ्रेंचाइजी में दोस्तों ऑफर है, एक ऑफर तो जो मैंने आपको बताया, अगर आप आज लॉक करते हैं पूरा पैसा इस महीने जमा करा देते हैं आपको मिलेगा 35% ऑफ मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए, राइट दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं है। अगर आप पार्ट पेमेंट में करते हैं तो दोस्तों आपको 10 से 20% का डिस्काउंट हमारी तरफ से दिया जाता है। मास्टर फ्रेंचाइजी में अगर आपको और अगर अलग से समझना है, मुझसे 1-to-1 बातचीत करनी है तो दोस्तों इस मीटिंग के जस्ट बाद में, ट्रेनिंग के बाद में आप मुझसे 1-to-1 बातचीत करके भी मास्टर फ्रेंचाइजी और अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों ये बैंक डिटेल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बैगलेस इंडिया और मेमोरी साइंस के अलावा और किसी थर्ड बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा नहीं करना है। चलिए अब दोस्तों मैं चाहूंगा आपके कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके के सवाल है, वो सवाल मुझसे पूछ लीजिए। साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग के अंदर कुछ चीजें आपको बताई थी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को 5 चीजें देखनी पड़ती है। क्या वो 5 चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है? ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर है। अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसकी डेप्थ आपको पता है। जो लोग नहीं कर रहे हैं आपको पता है दोस्तों आसपास में इतने सारे स्कूल, इतने सारे कोचिंग सेंटर है, हर साल वो बढ़ते रहते हैं। दूसरी चीज यूएसपी, दोस्तों हम सबसे अलग चीज दे रहे हैं। हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर जो पुराने तरीके से चला आ रहा है हम उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। अब देखिए अगर आप इसमें खुद का कुछ नया डालना चाहते हैं या फिर खुद का स्कूल कोचिंग सेंटर नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है आसमान में बड़े बड़े हाथी बैठे हैं। अब उन हाथी को हराना आसान नहीं होगा, या तो आपको खुद को हाथी बनना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नया लाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नयापन है मेमोरी साइंस के थ्रू, जिसमें बच्चों की मदद हो रही है, पेरेंट्स की मदद हो रही है, स्कूल की मदद हो रही है, टीचर की भी एक स्किल यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो दोस्तों यूएसपी इसके अंदर है। थर्ड चीज मार्केट साइज। दोस्तों हर 10 साल से बड़ा बच्चा हमारा कस्टमर है, तो देखिए मार्केट साइज इसके अंदर काफी बड़ा है। कंपटीशन वाले बच्चे भी कस्टमर है, टीचर भी कस्टमर है, हर कोई ये साइंस आपसे सीखना पसंद करेगा। टाइम और एफर्ट, मैंने आपको 100 रुपीज का फॉर्मूला बताया था। हर दिन आप 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड। बिकॉज मैंने आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया दोस्तों, मेमोरी की गाड़ी चलाना सिखा दिया। इस गाड़ी को रोज चलाओ और चाहे जितना पैसा आप अपने लिए बनाओ, राइट फ्रेंड। और आखिरी चीज इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर जो मैं आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ 26,000, दोस्तों 26,000 से ज्यादा आई थिंक कोई भी ऐसा कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं होगा जो कि आपको गारंटी वर्ड देके, सिखाने की गारंटी के बाद में काम की गारंटी देके आपकी काम की शुरुआत कर जाए। दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको पुराने तरीके से चलना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ नया करके आपको एक सोशल वर्क करने के साथ साथ में अपने लिए एक नोबल बिजनेस को स्टैब्लिश करना है। तो दोस्तों ये बैंक डिटेल है। अब मैं चाहूंगा आपके कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके के सवाल हो, उसके लिए आप अपने हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिखिए यस, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, राइट, और आपके सवाल करूंगा, आपसे सवाल करूंगा। चलिए किसी का कोई भी सवाल है दोस्तों, प्लीज मैं चाहूंगा आप अपना हैंड रेज करें और अपना सवाल मुझसे पूछें। किसी का कोई भी सवाल है? चलिए एक एक करके सवाल मैं आप सब लोगों के लूंगा। सबसे पहले सर आपने हाथ ऊपर किया, हर्ष। देखो कोई सवाल है? हिरेन सर अगर आपको कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिनका और कोई सवाल है चैट बॉक्स के अंदर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मुझसे।
अमित जी आपका हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, यस मैम। हर्षदा है बात कर रही हूँ। जी अर्षद मैम बताइए। सर एक्चुअली मैं नासिक परमाणु से रहती हूँ। सॉरी मैम। हेलो सर, आपका जी आवाज आ रहा है? अब आ मैं रहा है मैम। नासिक में बाहर से हूँ। हाँ, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि नासिक में ना मैम। नासिक, महाराष्ट्र में नासिक। मैम नासिक में ऑलरेडी यस हमारी यस। फैक्ट्री काम कर रही है। अभी 2 संडे पहले मैं सेमिनार भी करके आया था, मैंने उसकी फोटोग्राफ भी आपने देखा होगा अभी। और फ्रेंचाइजी से आप रिव्यू भी ले सकते हैं मैम, सक्सेसफुल काम है, आराम से स्टार्ट कर सकते हैं मैम नासिक के अंदर आप। बट सर ऑलरेडी नासिक में है तो फिर मैं मैम नासिक में कितने अबेकस के सेंटर है आप बताएं मुझे, नासिक में कितने सारे अबेकस के सेंटर है? एक नहीं है मैम, कम से कम 40-50 कोचिंग सेंटर में जानता हूँ मैम, 40-50 कोचिंग सेंटर अबेकस के, फिर भी हर साल नए खुल रहे हैं क्योंकि बच्चों की कमी नहीं है मैम। उसी तरह मेमोरी साइंस में एक व्यक्ति वैसे इतने सारे बच्चों को कवर नहीं कर पाए, जैसे मैडम ऑलरेडी लिमिटेड बच्चों को पढ़ा पा रही है, वो उनके स्कूल के बच्चों को पढ़ा पा रही है। आपका खुद का अलग मार्केट साइज होगा, अलग बच्चों को आप करेंगे मैम अप्रोच, राइट मैम? तो ऑलरेडी आप काम कर सकते हैं वहां, है ना मैम, क्योंकि सबका अलग अलग। एंड सर 26,000 में सॉरी मैम, वापस क्या बता रहे हैं? 26 मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी हर्षदा मैम। चलिए नेटवर्क इशू होगा मैम। मैम स्टार्ट कर सकते हैं, नासिक में फ्रेंचाइज ही आपको फीडबैक नंबर भी मिल समझ, जाएगा। आपका आवाज नहीं जी जी अब आ रही मैम। मैम स्टार्ट कर हाँ सकते सर, हैं आपका आप। आवाज आ रहा है? मैम आ रहा है, प्लीज बताएं। हेलो, चलिए अजय गुप्ता जी आपका सवाल लेना चाहूंगा सर मैं। ओके सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग अजय सर, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं रोहतक सिटी हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर। बताएं क्या सवाल है सर आपका। एक तो कॉन्सेप्ट आया सर आपको समझ में? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सर मेरे को, बट मेरे एक दो डाउट है सर, वो पूछना चाहता हूँ। बताएं ना सर प्लीज। एक तो सर जो अब हम कोर्स जो सेल करते हैं ऑनलाइन वाला, हम्म। तो इसमें कंप्लीशन रेट क्या रहता है सर? कितने बच्चे कोर्स को कंप्लीट करते हैं? क्योंकि मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि कोर्स तो ले लेते हैं। ठीक है। मैंने खुद भी कुछ कोर्स लिए थे, बट मैं खुद ही कंप्लीट नहीं कर पाया ज़्यादातर कोर्स। बिल्कुल। क्योंकि कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%। उसके बाद क्या है कि लाइव क्लासेस ना होने के कारण कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। कुछ लाइव क्लासेस रहती हैं तो हो जाता है फिर भी। चलिए सर, आपने इसका जवाब दिया सर। हमारी तरफ से लाइव क्लास ही बच्चे को दी जा रही है सर। जो मैं कोर्स आपको बता रहा हूँ ना, उसमें पहले 10 डेज की लाइव ट्रेनिंग होती है सर, जिसमें पूरा बच्चे का बेस तैयार कर दिया जाता है। मतलब 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर बच्चा मेथड्स को जो है उसको बारीकी से सीख जाता है। उसके बाद सर जो वीडियोस दिए जा रहे हैं ना, वो है बच्चों के एग्जाम्पल। अब उन एग्जाम्पल को बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है डिपेंड, क्योंकि 10 दिन के अंदर हम बच्चों को सारी चीज सिखा के उसको डेमोस्ट्रेशन प्लस उनकी बुक्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो पूरा का पूरा पार्ट उनको वो कर देते हैं हम ट्रेन। उसके बाद जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो जब जब देखेगा अपना प्रैक्टिस करता रहेगा, और साल भर का एक्सेस दिया जाता है। प्लस हर महीने फिर हमारे यहाँ से कॉल उनको बच्चों को किया जाता है कितना कोर्स, क्योंकि जो सर्टिफिकेट जो है सर, वो पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में होगा बच्चे का रिलीज। इस वजह से जितने भी उसके 100 वीडियो से सेशन है वो उसको देखना होता है सर कंपलसरी उसके अंदर। तो सर इस वजह से हमने इसको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में तैयार कर रखा है बच्चों के लिए। नहीं सर, वो परसेंटेज रेशो क्या रहता है फिर भी, मतलब कि? सर देखिए लगभग इसमें जो भी रेशियो मेमोरी कॉम्बो कोर्स बता रहा हूँ सर, इसके अंदर जो लाइव वाला क्लास है सर, उसमें 90% 90 से 100% का रेशियो आ रहा है सर। कि उसमें क्या किया जाता है, हम डायरेक्ट पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। वो जो पेरेंट्स और बच्चे, मेरे जो वेबिनार में बैठे सर, मान लीजिए इतने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने डेमो वगैरह दिखाया, उसमें पेरेंट्स और बच्चों को डेमो दिखाता हूँ, इंस्टेंट सिखा भी देता हूँ। और फिर हर पेरेंट्स की हमारी टीम काउंसलिंग करती है, बातचीत करती है कि उनके लिए कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर जो लाइव क्लास है उसमें अटेंडेंस होती है 90% के आसपास। रिकॉर्डेड का जो पार्ट होता है सर, उसमें होता है फिर 40% का रेशियो आ जाता है। 40 to 50% का बच्चों को जो रेशियो होता है सर, वो हो जाता है उसमें। दूसरा सर, जैसे हम कोर्स बेचते हैं, आपने जो हमें बताया सर, जैसे कि अगर 2000 का कोर्स हम 50 स्टूडेंट को बेचते हैं तो 1 लाख रुपए हो जाते हैं। बट सर उसमें एक्सपेंसेस भी तो कैलकुलेट करके बताइए ना सर, तो कि देखिए वो एक्सपेंस हो जाता है। एक्सपेंस क्या है सर, जैसे मान लीजिए स्कूल को कुछ शेयर देना है सर, स्कूल को कोई शेयर देना सर, वो एक्सपेंस हो सकता है उसका, क्योंकि ये सेमिनार आप सेल करेंगे
स्कूल के अंदर, कोचिंग सेंटर में या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। इस कोर्स की सर प्राइस है 3000 रुपीज। अब उसके अंदर हमने हमारे बीच में आपके पास एक डील हो रही है कि इसको 2000 रुपए तक आप सेल कर सकते हो। ज्यादा में सेल करो, मान लीजिए अगर आपको स्कूल को कुछ देना है या मार्केटिंग का एक्सपेंस करना है, वो 1000 रुपीज का गैप मार्जिन सर ओडीएम में उसमें रखा हुआ है सर। वो 2000 की वैल्यू बच्चों को, मतलब वो 2000 मिल रहा है, वो स्कूल को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। वो आपके हमारे बीच में एक प्राइस हमने कर रखी सर डिसाइड, राइट सर। तो वो एक्सपेंस का पार्ट हमने उसमें डाल रखा है सर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 2000 से कम नहीं बेचना, बस वो क्राइटेरिया हमने इसमें कर रखा है डिसाइड। इसमें सर रेगुलर अपना नहीं कर सकते क्या सर? जैसे कंप्यूटर से मान लो, जैसे कंप्यूटर सेंटर ओपन होते हैं इस टाइप से अपना सेंटर ओपन नहीं कर सकते क्या सर रेगुलर? मॉडल मैंने आपको बताया ना, ट्रेनर के रूप में वही मॉडल है सर। आप खुद का सेंटर रन करके बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं ऑफलाइन। दोनों मॉडल बताया सर मैंने इसके अंदर। तो उसमें कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है सर रेगुलर में ये? 6 महीने का, संडे टू संडे क्लासेस चलती है सर। संडे टू संडे क्लासेस चलती है, 6 महीने का कोर्स होता है। हर संडे बच्चों को पढ़ाना होता है। देखिए सर, हर पेरेंट्स का अलग अलग इंटरेस्ट होता है उसके अंदर। कोई पेरेंट चाहता है समय की कमी है, वो ऑनलाइन घर पे पढ़ ले। कुछ पेरेंट्स चाहते नहीं, ऑनलाइन मोबाइल ने बच्चों को हम देना ही नहीं है मोबाइल को, बच्चा ऑलरेडी इतना परेशान है, मोबाइल में इतना लगा रहता है, हम फिजिकली पढ़ाना चाहते हैं। तो सर वो मार्केट के हिसाब से अपने को बच्चों को टारगेट करना होता है। तो दोनों तरह के काम हम दे रहे हैं सर आपको, पढ़ाने का भी, प्रोडक्ट सेलिंग का भी। सर ये मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे दोनों नहीं हो सकते क्या सर? एक वीकेंड बैच रख ले, सर वो एक आपके खाली। डिपेंड होता है। देखिए मैं आपको पूरा मॉडल बना के देता हूँ। अब इसको सैटरडे टू सैटरडे चलाना, आपको सैटरडे संडे चलाना, वो आपको करना होता है उसमें डिसाइड। मेरी तरफ से आपको सेशन फ्लो दिया जाएगा, कितने दिन का कोर्स है, उसका किस दिन क्या क्या पढ़ाना, वो सारा मटेरियल पहले से आपको तैयार मिलेगा सर। उसको एक दिन पहले देखना, वो जाके क्लास आपको लेनी होती है उसकी। तो मटेरियल सर आप कब देते हैं ये? सर पूरा ट्रेनिंग जब आपकी होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, तब ट्रेनिंग जब अजमेर आता है तब सारा मटेरियल आपको देके भेजा जाता है सर हमारी तरफ से। उसको कैसे एक्सेस करना है उसकी सारी गाइडेंस आपको दी जाती है सर उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। चलिए, और किसी को कोई सवाल है? एक सवाल था सर आपका चैट बॉक्स में लिखा था। अमित जी प्लीज सर आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना। दोस्तों मैं चाहूंगा और किसी का सवाल है, अगले 2 से 3 मिनट में आपके साथ में हूँ, बिकॉज मेरा लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। मैं चाहूंगा आप अपने सवाल अभी मुझसे कर लीजिए, राइट? इसके बाद मीटिंग को एंड करो। अमित जी प्लीज, क्या सवाल है सर कर रहे हैं? सर आवाज सुनाई नहीं दे रहा आपका। अमित सर अब आ रहा है आवाज? नहीं सर, हेलो। अचानक से कम हो गया आवाज, पहले बराबर था। जैसे मेरा अब आ रहा है सर माइक्रोफोन आवाज? स्टार्ट हुआ, आई डोंट नो आवाज क्या हो गया ऐसे। हेलो सर, यहाँ से करेक्ट है, बिकॉज दूसरे सिस्टम में मुझे सुनाई दे रहा मेरा आवाज। हेलो अमित सर। हाँ, मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है सर? आ रहा है सर। ओके सर, आई वांटेड टू नो फॉर विच क्लासेस or for the students of which classes this course would be useful? सर 8th 9th 10th इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है सर। ओके, बिकॉज आपका जो कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी सर, द डेमो दैट यू हैव गिवन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट पूरा कोर्स सिर्फ एक ही सेंटर पर आधारित है, दैट इज मेमोराइजेशन। बिल्कुल सर। And unfortunately, memorization right now and since a long time does not have any place in education industry. And for the success, for an example, cos 90 is equal to 0, cos 100 is equal to minus 0.17. But if I am asking by using your method to the student to calculate the value of cos 130, they will not be able to, because in the end rationality and logic will be applied rather than memorization. So if a parent is asking such kind of question, how are we dealing with it? चलिए मैं क्लियर करता हूँ सर। देखिए हम ऑलरेडी कमिटमेंट भी ये करते हैं, जिसमें मैंने इसमें बातचीत कही थी। बच्चों की बुक्स में 30% जो पार्ट होता है लॉजिक बेस्ड, और लॉजिक का मेथड यूज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग वाला, राइट? जैसे ग्रेविटी को हम समझा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है उसकी ईयर को याद करना, या मान लीजिए कोई फॉर्मूला याद करना पड़ता है, वो 70% जो पार्ट होता है बच्चों का सिलेबस का, वो बच्चों को रोड लर्निंग के थ्रू करना पड़ता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। तो हमारा जो वर्क सर है वो 70% जो हमारा सिलेबस हो, जैसे एक सिलेबस मैंने इसमें बताया था जिसमें हम क्या क्या बच्चों को करवाते हैं, वो पहले से मेंशन उसमें है सर। जैसे मानिए बच्चों को याद करना पैराग्राफ, बच्चों को याद करना पॉइंट वाले आंसर, केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक नंबर, वो सारी चीजों के ऊपर हम बच्चों को वर्कआउट कराने वाले हैं। वो सारी सर हम ना सिलेबस कवर कर रहा, हम ये चीज भी क्लियर करते हैं
बच्चों की बुक्स में दो चीज आती है, एक होता है सिलेबस, एक होता है कंटेंट। हम सिलेबस पे काम नहीं करते, हम काम करते हैं कंटेंट के ऊपर। सिलेबस का मतलब क्या, हर साल जो बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कंटेंट का मतलब है जो टॉपिक, जैसे मान लो हिस्ट्री की डेट्स, वो हर साल बच्चों के आना फिक्स्ड है, केवल चेंज क्या होगा, सिलेबस चेंज होगा, एग्जाम्पल चेंज होगा, पैराग्राफ हर साल पैराग्राफ का एग्जाम्पल चेंज होगा। हम कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं सर। वो कंटेंट एक बार हम बच्चों का डेवलप कर रहे हैं, अब बच्चा उसको अभी सीख जाएगा, जितना उसको यूज करेगा, क्योंकि रट्टा मारना परमानेंट खत्म नहीं हो सकता है, वो उसको यूज करेगा, बट इन मेथड का यूज करके जो बच्चा मान लीजिए स्ट्रगल करेगा, या फिर मान लीजिए 70% ला रहा है, वो 5 से 10% एक्स्ट्रा स्कोर कर सकता है मेथोडोलॉजी का यूज करके। तो वो हमारी काउंसलिंग के टाइम पे आपको भी ट्रेनिंग में बताया जाता है सर। प्लस जो टॉपिक, जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई टॉपिक लेके आ गया, सर ये पैराग्राफ मुझे ये याद करना है, तो वो इंस्टेंट ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों को आप करा सकते हो, वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है सर, वो इजी वे में हो जाता है उसका। ओके, एक्चुअली थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आई डिसएग्री, क्योंकि अभी जितना एनएपी मैंने पढ़ा है और जितने एनएपी के वर्कशॉप्स मैंने खुद लिए हैं और कंडक्ट भी किए हैं, असेसमेंट सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है सर। बिल्कुल सर। इसमें इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, क्वेश्चन पेपर में वो जब क्वेश्चन देते हैं तब एटॉमिक नंबर दे रहे हैं अभी इन ब्रैकेट। दे आर प्रोवाइडिंग द फॉर्मूला ऑल्सो, like if they are asking you to find one of the sides of the right angle triangle, they are giving you the Pythagoras formula, because right now the board also believes memorization is not important. So अगर इतना सारा बदलाव एजुकेशन इंडस्ट्री में हो चुका है, एंड इफ पेरेंट्स आर आस्किंग सच क्वेश्चंस कि अभी मेमोरी का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो व्हाई शुड आई एज अ पेरेंट और एज एन एजुकेटर परचेस योर कोर्स? सर इसमें हमने स्किल वर्ड को ही यूज किया है, हर जगह में यही बोलना पड़ेगा, हम बच्चों की लर्निंग स्किल दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल बच्चों का स्पोकन इंग्लिश का है सर प्रोग्राम, वो स्पोकन इंग्लिश बच्चों के कहाँ काम आने वाला है, कहने की उसकी एक नई स्किल है जो कि डेवलप होगा और लाइफ टाइम उसके काम आएगा। सेम टीचर का सर यही पार्ट हमें बताना है कि बच्चों के डे टू डे लाइफ के अंदर उसके बुक्स के जो एग्जाम्पल है, अगर बच्चा उनको यूज करना चाहता है, उनको मेमोराइज करना चाहता है, तो वो पुराने तरीकों को चेंज करके इस तरीके को यूज करके एग्जाम के अंदर कुछ अच्छा स्कोर वो कर सकता है सर। तो वो पार्ट हम बस उसमें कह रहे हैं उसके अंदर। हम पूरा सिलेबस, अगेन हम पूरा सिलेबस की नहीं बोल रहे हैं उसके अंदर, और जो अमाउंट का वैल्यू हम ले रहे हैं, सपोज मैं 2000 का वैल्यू भी ले रहा प्रोवाइड ले रहा हूँ राइट, तो सर वो ऑलरेडी काफी कम है उस अमाउंट के अंदर, जो प्रोडक्ट या जो चीज उनको दे रहे हैं बच्चों को वहां पे। ओके ओके ओके। बाकी सर सेल्स टीम से बातचीत करके, क्योंकि सर एक काफी लंबा टॉपिक है ये राइट, जिसमें अपन काफी अच्छे से नहीं, अभी ये क्वेश्चन अचानक से, बिकॉज आपने जब स्टार्ट किया ये क्वेश्चन अचानक से, पहला ही क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया कि अगर एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी सारी चेंज हो चुकी है, व्हाई सी इफ आई एम सपोज टू परचेस योर मॉडल, तो मैं उस मॉडल की तरफ क्यों जा रहा हूँ? वो 60 या 70 के दशक की बात कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर एजुकेशन को सिर्फ मेमोरी इस तरीके से देखा जाता था। अभी वैसा नहीं रहा है सर। अभी स्किल्स अगर कोई सीखना होगा तो वो स्किल फर्स्ट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस एंड देन बाय सिंथेसाइजिंग द इंफॉर्मेशन, वो स्किल कोई सीखेगा रादर देन मेमोरी और रट्टा मारकर। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर एज एन एजुकेटर मुझे बच्चों में स्किल कोई भी वर्ड का डेवलप करवाना है, तो उसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किस तरह से करे, उस स्किल को माइन्यूट लेवल पर कैसे ब्रेक डाउन करे और एनालाइज करे, और उसका सिंथेसिस कैसे हो जाए, इस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट थैंक्स अ लॉट सर, इट वाज अ गुड सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों समय की कमी है, बिकॉज 7:30 मेरा एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है ट्रेनिंग का। तो दोस्तों आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होगी। देखिए, काम करने का अपने अपना स्टाइल है दोस्तों। आप एज ए टीचर के रूप में भी काम कर सकते हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, जिसमें सभी तरह के कोर्सेज है, उनको सेल करने का काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स आप एक जो पुराना तरीका चला आ रहा है बच्चों को सीख कर सिखाना, उसको यूज करना चाहे उसको यूज कीजिए, या फिर अभी जमाना है ऑनलाइन का राइट। आज हर व्यक्ति घर बैठे बैठे भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बिकॉज उनका से बना बनाया मॉडल, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका उनको पता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है। आप या तो एज ए ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर हमसे जुड़ के काम कर सकते हैं, या फिर एज ए ई कंसल्टेंट प्रो फ्रेंचाइजी, जिसमें एडमिशन हम आपको करके देंगे, कोर्स को सेल करके हम आपको देंगे, आपको मार्केटिंग करना है, पूरा मॉडल मैं आपको फंडामेंटल तैयार करके दूंगा, उसको यूज करके आप अपने आप को प्रॉफिट में लेके आएंगे। तो दोस्तों ये था आज का बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर मैंने आपको ढेर सारी चीजें बताई थी। कुछ ऑफर्स मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, मैं चाहूंगा उन ऑफर्स को जरूर अपने लॉक कीजिए, बिकॉज ऑफर होते लिमिटेड टाइम के लिए।
आज बुकिंग करते हैं तो 35%, बट फीमेल के नाम से केवाईसी होनी चाहिए। कल अगर आप लेके जाते हैं तो आपको मिलेगा 20% ऑफ का डिस्काउंट। तो दोस्तों उसके लिए हमारे सेल्स टीम से बातचीत कीजिए, जहां से भी मीटिंग का लिंक आपको मिला है उनसे बातचीत करके आज अपने इस ऑफर को जरूर लॉक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के और प्रोग्राम के अंदर, तब तक के लिए थैंक